हरे कृष्णा। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे सेशन। आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। सो बिफोर बिगिनिंग वी विल हैव मंगलाचरण एंड देन वी विल बिगिन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन। अभी सेशन तो दिस इज अ स्पेशल सेशन टुडे। आज कोई क्विज नहीं रहेगा बट बहुत कुछ जानने के लिए आज आप सबके सामने बहुत कुछ रहेगा, मेनी मटेरियल्स। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा दरवाजा बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो आप लोग मेरी थोड़ी नई वेशभूषा में देख रहे हैं। तो दिस इज लाइक लास्ट गौर पूर्णिमा कुछ भक्त मंदिर में आए हुए थे। some devotees had come during that गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो that day 7 of us in our temple, 7 ब्रह्मचारियों को, like हम लोग पहले भी ब्रह्मचारी थे but we got some higher responsibility, some greater commitment in the form of saffron dress. ये जो वेशभूषा दिख रही है, this is saffron. तो सैफरन कहते हैं इसको। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सबके चरणों में निवेदन है ताकि इस प्रकार से मैं प्रचाररत रहूं और आप लोगों की कृपा अगर मुझ पे रहेगी तो मैं अच्छी प्रकार से मैं गुरु की, कृष्ण की, वैष्णवों की सेवा कर पाऊंगा। तो कृपया आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए मैं अच्छी प्रकार से भक्ति करता रहूं और आप लोगों की सेवा करता रहूं। हरे कृष्ण। So thank you so much. Let's begin. हाँ, एक दो और चीजें। लास्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में हमारा आवर ग्रुप भगवत गीता सिंप्लीफाइड या फिर भक्ति वृक्ष 7, वी आर एक्चुअली अंडर भक्ति वृक्ष 7। हमारे कैलकाटा इस्कॉन में बहुत सारे भक्ति वृक्ष हैं, तो 7वां वाला भक्ति वृक्ष जो है वो हमारे अंडर में है। तो दैट स्कोर, क्योंकि देखिए ये जो ग्रुप है भगवत गीता सिंप्लीफाइड का, तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले जुलाई में लॉकडाउन से ही शुरू हुआ था। तो आप लोगों के एफर्ट की वजह से, जो भी आप लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो उसकी वजह से इस्कॉन, ऑफ कोर्स इस्कॉन कैलकाटा पूरे वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 8-9th रैंक, 1 लाख मतलब ऑलमोस्ट 1,10,000 55,000 बुक्स हमारे भगवत गीता इस साल बटी है। तो काफी अच्छा, मतलब हमारा 2-3 सालों से इस तरह से रिकॉर्ड रह रहा है कि 50,000 के ऊपर ही बुक्स जा रही हैं। तो इस साल ऑलमोस्ट 8th-9th रैंक में था पूरा वर्ल्ड वाइड amongst ISKCON temples. So amongst तो I will share you the details in the group and
आवर भक्ति वृक्षा 7 भगवत गीता सिंप्लीफाइड ग्रुप, दैट वाज अमंग द टॉप 10। हमारे टॉप 10 के अंदर हम लोग आए थे, इसीलिए एक नया मृदंग भी मिला है, मेरे सामने रखा हुआ है मृदंग। तो आप लोगों ने शायद फोटो देखा होगा, अभी एक मैंने शेयर किया था आप लोगों के सामने एक ग्रुप का फोटो। तो वी आर ऑन बिहाफ ऑफ यू ओनली, आप सबके की तरफ से वी हैव रिसीव्ड वन गुड नाइस मृदंग, वेरी नाइस क्वालिटी मृदंग, ताकि हम अच्छे से हरिनाम कर सकें। तो दिस वाज आवर प्राइज फॉर आवर बैच। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1,10,000 लक्ष्मी या रुपयों की किताबें वितरित की, और साथ ही साथ हमने बहुत मतलब मच ऑफ इट वाज स्पॉन्सरशिप, बहुत लोगों ने स्पॉन्सरशिप भी किया था, लेकिन उस स्पॉन्सरशिप को यूज करके हमने बहुत सारे भक्तों के जो नीडी लोग हैं उनको हमने भगवत गीता भेजी भी, बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स भी भेजे। तो ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है, क्योंकि इतना नया ग्रुप होने के बावजूद भी अमंग टॉप 10 में आना, अमंग इन इस्कॉन कलकत्ता, 1,10,000 स्कोर, लाइक कलकत्ता का टोटल बुक पॉइंट्स है 1,10,000, एंड अगर गीता के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 55,000 60,000 के बीच में स्कोर था। उसमें से 700 बुक्स हमारी तरफ से, 700 भगवत गीतास आर फ्रॉम दिस बैच। सो आई एम थैंकफुल फॉर टू यू आल्सो फॉर दैट थिंग। सो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। तो ये कुछ चीजें थी बताने के लिए आप सबके साथ। तो आज हमारा जो नया जो सेशन है, क्योंकि लास्ट वीक में हमारा जो सेशन था वो थोड़ा हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि काफी डिटेल में हमारा सेशन जा रहा था। इट वाज अ लॉन्ग ये। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम लास्ट बैच कंक्लूजन। तो पिछले सेशन में हमने क्या बताया कि कर्मों के फल, द लॉज ऑफ कर्मा आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो भगवान भगवत गीता में 3.16, 17, 18 भगवान बता रहे हैं कि इसको समझना बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। कब किस चीज से क्या कैसे किसको डिटरमाइन किया जाए, इतना आसान नहीं है। हमने बहुत सारी कहानियों का विश्लेषण भी किया। तो आज हम एक दो चीजें और चर्चा करेंगे, और ये 4 नियम, ये व्हाट आर दीज फोर रूल्स। स्पेशली अगर हम देखें कि कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये 4 नियम, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, कुछ लोग पूछते हैं ये सब कहाँ है भगवद गीता में लिखा हुआ, कहाँ है? तो वो भी आज हम चर्चा करेंगे कि ये सब चीजें कहाँ लिखी हुई है। तो जस्ट गोइंग बिफोर दैट, हमने अभी तक क्या क्या चर्चा की है कि किस प्रकार से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मा, कर्म, अकर्म एंड विकर्म, राइट? याद आ रहा है आप लोगों को? कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म है। तो कर्म का फल क्या होता है? देयर आर गुड रिजल्ट्स, जिससे हम लोग स्वर्ग लोकों में जाते हैं, हायर बहुत अच्छे एंजॉयमेंट अचीव कर सकते हैं। बैड कर्म हैज बैड रिजल्ट्स, ना तो उसका जन्म अच्छा होगा, ऐश्वर्य होगा, श्रुता श्री भी कुछ भी नहीं, एंड हेलिश एंजॉयमेंट। एंड गुड कर्म हैज ऑल दीज रिजल्ट्स, राइट? तो अच्छी बुद्धि, अच्छी इंटेलिजेंस, अच्छा बर्थ, ये सारी चीजें ये है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्म, कर्म एंड विकर्म। शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, शास्त्र के सम्मति के अनुसार कार्य करना। लेकिन इसके अलावा भी एक और कर्म है जिसको कहा जाता है अकर्म। अकर्म का मतलब ये है कि जिसमें हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन फल हमारे ऊपर नहीं आ रहे। तो हमें भी इसी प्रकार का कार्य करना है, राइट? इसी प्रकार का कार्य करना है। तो ये हमें भगवत गीता सिखाता है कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है। तो इसके लिए हमने लास्ट सेशन में कुछ चर्चा की थी। इसके तो लास्ट सेशन में हमने चर्चा की थी कि देखिए, इस जगत में चाहे कर्म हो या विकर्म हो, दोनों, कर्म का रिजल्ट क्या अच्छा होता है और विकर्म का मतलब बुरा होता है। दोनों इस जगत में क्या है? दे आर एज वर्दी एज स्टूल। हमने एक एग्जांपल दिया था, कितने लोगों को याद है? ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल। किसी को याद आ रहा है ड्राई स्टूल वेट स्टूल का एग्जांपल? अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने उस देर बताया कि अरे भाई, इस जगत में अगर आप सोचेंगे कि अरे बेस्ट कर्मा करेंगे, अच्छे से कर्म करेंगे और हेवन में जाके एंजॉय करेंगे, या फिर करोड़पति बनेंगे, बिल गेट्स बनेंगे, सो मेनी थिंग्स, हमारी इच्छा रहती है ये सारी चीजें करने की। लेकिन उसके बाद भी आकर आपको 4+3, व्हाट आर दीज थिंग्स, ये 7 चीजों को तो भुगतना पड़ेगा ही। क्या क्या बताया था हमने? 4+3 मतलब अगर ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे भी आएंगे, और डिटेल में हमने चर्चा की थी कि अरे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेवन, 3 प्रकार के हेवन है। भौम स्वर्ग है, ऊपर के लोक स्वर्ग है, नीचे में भी लोकों में स्वर्ग है, बिल्व स्वर्ग, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल। इनको नरक नहीं समझना चाहिए, ये दे आर हायर डिग्रीज ऑफ हेवनली प्लैनेट्स। तो यहाँ पर दानव रहते हैं, दैत्य रहते हैं, मय दानव रहते हैं। ये जो अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं इस जगत में, यूएफओस, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, ये लोग कहाँ से ऐसे मय दानव के प्लैनेट से आ रहे हैं? तो these things are coming from those planets. So they have higher technologies because they are on higher planets. तो 3 प्रकार के स्वर्ग हैं। और नरक हमने बताया कितने प्रकार के हैं? 28 प्रकार के नरक हैं।
लास्ट क्लास में हमने पूरा फ्लो चार्ट में लिख के शेयर किया था आप लोगों से, अगर आपको याद आ रहा होगा। पूरा फ्लो चार्ट में हमने पूरा क्लास का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से समझा दिया था। तो अभी आज का जो प्रश्न है कि अच्छा, आपने कहा था लास्ट सेशन में कि कर्म और विकर्म ये किस प्रकार से डिटरमाइन किए जाते हैं, कि अगर हम 4 चीजों का पालन कर रहे हैं या 4 चीजों का पालन नहीं कर रहे। याद आ रहा है आपको? what are these things? No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. तो 4 चीजों का पालन करें या ना करें, अगर आप पुण्य कर रहे हैं या आप पुण्य नहीं कर रहे हैं, दोनों ही जगत में खराब क्यों है? एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए अच्छे जेल में डाला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर है, उसको अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसके लिए अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन दिया जा रहा है, गुड ट्रीटमेंट, बट ही इज गिवन द जेल ऑफ टाइप ए प्रिजनर्स, जैसे मिनिस्टर्स लोगों को दिया जाता है। अरे फिलहाल वो एटलीस्ट वो प्रिजन में तो है जरूर। और दूसरी तरफ थर्ड कैटेगरी प्रिजन है, जैसे हम लोग को इतनी सारी पीड़ाएं मिल रही है, सर दर्द हो रहा है, इतने सारे दुख कष्ट, सो मेनी थिंग्स, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स, दीज आर आल्सो रिजल्ट्स ऑफ बैड कर्मा। ये सब बैड कर्मा के कारण ही आ रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा? देन आल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम। वेट स्टूल, ड्राई स्टूल, व्हिच वन यू वांट टू चूज? दोनों ही खराब हैं। द्वैता अभद्रा भद्रा সকলই সমান, কি ভালো কি মন্দ সকলই মনোভ্রম। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। ये द्वंद का ये जगत है। आप इस जगत में सोचेंगे, अरे यार काश 3 BHK फ्लैट होता न्यू टाउन राजारहाट में, या फिर सोचेंगे काश एक 3 BHK फ्लैट होता हमारे बॉम्बे में एकदम सी बीच के पास में। जितना भी सोच लीजिए, क्या हम कभी बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो बर्थ, नो डेथ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज? या तो फिर अधिआत्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये 3 प्रकार के क्लेश, 4 + 3 7 हर व्यक्ति को पकड़ के रखें इस जगत में, चाहे वो करोड़पति हो या रोडपति हो, हर प्रकार का व्यक्ति इन संसार में भुगत रहा है। तो इसीलिए क्यों प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने भगवान को छोड़ दिया है। अब भगवान को छोड़ के कभी एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हम लोग कभी सफर कर रहे हैं, तो कभी कबू स्वर्गे नहीं जाए, कबू नरके डुबाए। चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक आता है, कबू कखनो स्वर्गे नहीं जाए, कखनो नरके डुबाए। यानी कि मान लीजिए, ये एक उदाहरण आता है, एक एग्जांपल आता है, इस जगत में हैप्पीनेस, जो भी हम सुख समृद्धि कोशिश करते हैं पाने की, वो किस प्रकार की सुख समृद्धि है? अभी आप लोग सोचेंगे, अरे इस्कॉन वाले हमेशा कहते रहते हैं इस जगह, दिस वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है इस जगत में। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे इस जगत में कोई दुख है। मुझे तो लगता है सब कुछ एंजॉयमेंट है। लगता है कि नहीं? बहुत लोग कहते हैं, अरे भाई कभी खुशी कभी गम, गम भी रहेंगे खुशी भी रहेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। इतना क्यों डिमोरलाइज हो जाना भाई? इतनी भक्ति करने की क्या जरूरत है? इतना क्यों माला घुमा रहे हो? अरे ये तो चलता रहता है। हमने भी 50 साल गुजारे हैं जीवन में, हमें पता है जीवन जीना कैसे सीखते हैं। तो इस तरह से बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए, पहले के जमाने में इसी संपर्क में एक एग्जांपल आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, कि पहले के जमाने में जब राजा लोग किसी चोर को पनिशमेंट देते थे, तो चोर को पनिशमेंट देने का तरीका ये होता था कि उसको लेके जाएंगे, अब बेटा चल, तेरे उसकी मुंडी पकड़ेंगे एकदम, उसका सर पकड़ेंगे और बाल पकड़ के पानी में डुबो देंगे। उसको सोचिए, उसका सर पकड़ के पानी में डुबो दिया और सांस ही नहीं ले पा रहा बेचारा। अरे मेरे को सांस ही, उसके लिए इतनी कष्टदायक स्थिति रहती है। एक अगर थोड़ी सी फ्रेश एयर भी मिल जाए उसको लगेगा कि ब्रह्म सुख मिल रहा है उसको, ब्रह्म सुख, इतनी सुख शांति कभी नहीं मिलेगी मुझे। तो इस प्रकार से जैसे ही उसको निकाला जाता है और जब पहली सांस लेता है, अरे कितना आनंद है भाई, कितना आनंद है, इस जगत में ऐसा आनंद कभी नहीं मिलेगा। और जैसे ही थोड़ा वो फ्री होता है, उसके बाद फिर निकाला जाता है। इस संसार में हमारे पास जब भी सुख आता है, तो सुख कैसे होता है? हमारा ग्राफ ऐसे चलता है, टिक 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 टिक। 2 दुखों के बीच में जो नॉर्मल पीरियड है, जो दुख है, दुख तो आते रहते हैं, कभी दुख का कर्व ज्यादा डीप रहता है, कभी छोटे दुख आते हैं, कभी बच्चे का एडमिशन करवाना है, टेंशन आती है, एंजाइटी आती है, कभी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी का हेल्थ खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, कभी बड़े कर्व्स आते हैं, कभी छोटे कर्व्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आती रहती है। लेकिन 2 कर्व्स के बीच में जो पीरियड आता है इंटरमीडिएट, उसमें आपको बहुत सुख नहीं मिल रहा है। जैसे साइन वेव होता है, एक कर्व नीचे गया और एक कर्व ऊपर भी जाता है, लेकिन सुख मतलब ऊपर की तरफ जाना, लेकिन हमें सुख नहीं मिल रहा होता है। हमारा कर्व कैसा रहता है? एक्चुअली इट इज लाइक, हमारा कर्व का एग्जांपल मैं देता हूं। हमारे हिसाब से
सुख ऐसा होना चाहिए, कभी दुख आता है कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता इस जगत में। तो एक्चुअली कैसा होता है अगर हम देखें, इस जगत में पहले कभी बहुत ज्यादा दुख आते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है सिचुएशन, फिर छोटे दुख आते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है, अच्छा, फिर एक और डीपर प्रॉब्लम्स आते हैं जगत में, फिर नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद फिर कुछ छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम सोचने लगते हैं ये जो नॉर्मल वाला पीरियड है यही मेरे सुखों का संसार है, सुख के लिए मैंने अपना घर बांधा है ना, हम लोग ये ऐसे सोचते हैं। तो ये दिस इज नॉट एक्चुअली सुख, दिस इज जस्ट इंटरवल बिटवीन टू डिस्ट्रेस। इसको हम गलती से सुख समझ लेते हैं कि अरे भाई कि मेरे सुख भरे संसार में किसकी नजर लग गई। सॉरी सर, सॉरी, एक्चुअली हमारे हिसाब से सुख की परिभाषा कुछ और है। सुख मतलब जो भक्ति में आनंद आता है, सुख की परिभाषा ही कुछ डिफरेंट होती है, जिसमें आपको एंजॉयमेंट कभी एंड नहीं होगी, कभी भी इस प्रकार का आनंद होगा कि यू विल फील नेवर एंडिंग हैप्पीनेस। वो सिर्फ भक्ति से ही मिलता है हमें। तो इसीलिए हमारी परिभाषा गलत है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से वी शुड बी ऑलवेज कॉशियस कि हमारे पास दुख आते क्यों हैं। तो दुख आने के कारण, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इस सब कारणों की वजह से दुख आते हैं, क्योंकि कली युग ने 4 स्थानों में स्पेशली निवास स्थान मांगा था, जिस स्थान पर प्रोस्टिट्यूशन हो रही है या फिर वैश्यावृत्ति हो रही है, इलिसिट सेक्स लाइफ हो रही है, जिस स्थान पर मांसाहार हो रहा है, जिस स्थान पर जुआ खेला जा रहा है, या जहां पर झूठ फरेब इस प्रकार की डीलिंग्स हो रही है, या फिर जहां पर मदिरा पान हो रहा है, या फिर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज लास्ट क्लास में हमने थोड़े से डिस्क्रिप्शन किया था कि जिस प्रकार से एक घर की 4 चीजें होती हैं, उस प्रकार से हमें तब ये 4 चीजों का पालन करना थोड़ा दिक्कत है। तो कुछ लोग सोचते हैं सर आप कह तो रहे हैं कि ये 4 चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन भगवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है, भगवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि तब ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। तो सर आपको हम अभी कुछ रेफरेंस दिखाने जा रहे हैं कि भगवत गीता में भी रेफरेंस आता है कि ये 4 नियम कहाँ हमें फॉलो करने हैं, 4 नियम कहाँ फॉलो करने हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ श्लोका, देयर आर 2 रेफरेंसेस जो हम लेने वाले हैं आज। दिस इज फ्रॉम 6 चैप्टर 17 नंबर श्लोका। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वन हु इज रेगुलेटेड, यानी कि हमारे अपने जीवन को रेगुलेशन में लाना है। टू मच सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं, टू लेस सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं, तो हमारा लाइफ डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। हमें गाड़ी को बीच में से लेके जानी है। व्हाट इज दैट? इन हिज वन हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन यानी कि सेक्स लाइफ एंड ऑल एनीथिंग एल्स, उसके अलावा एंड वर्क। इसके द्वारा अगर हम हमारा खाना सोना, टू मच सोना भी हानिकारक है, टू लेस सोना भी हानिकारक है, ज्यादा खाना भी हानिकारक है, कम खाना भी हानिकारक है। उसी तरह से एंजॉयमेंट के लिए भी जितना जरूरी है उतना, जैसे आटे में नमक, एक उदाहरण आता है कि भाई जितना आटे में नमक जरूरी है उतना ही नमक डालना चाहिए, ज्यादा डालेंगे तो खा नहीं पाएंगे, कम डालेंगे तो भी खा नहीं पाएंगे। या फिर सब्जी में नमक, जो भी एग्जाम्पल ले लो, ज्यादा कम दोनों में ही प्रॉब्लम है। उसी तरह से हमारे भगवान भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमें बैलेंस करके चलनी है। और वो क्या है? ये 4 नियमों का पालन करके, ये 4 नियमों का पालन जो करेगा, ही कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। इसके द्वारा हम अपना जीवन पालन कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे और डायरेक्ट रेफरेंस है, सबसे ज्यादा भगवान भगवत गीता में जहां पे बोल रहे हैं कि हमें ये 4 नियमों का पालन करना चाहिए, वो वेयर इज दैट? भागवतम में और भी ज्यादा क्लियरली आता है, भगवत गीता में भगवान हिंट देते हैं। 3.34, तो पहला था 6.17 में रेफरेंस आया, सेकंड रेफरेंस है 3rd चैप्टर 34 नंबर श्लोका। तो वहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशम आगच्छेत तह्य अस्य परिपंथिनो। भगवान कह रहे हैं कि देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड अवर्शन। कुछ नियम है इस जगत में जिनके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को संयम में ला सकते हैं। अगर वो नियम अगर कोई पालन नहीं करता है, हाँ मतलब व्हाट हैपेंस, बिकॉज अगर कोई पालन नहीं करेगा देन दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हमारे भगवत धाम जाने के रास्ते में एक बड़ी बाधा सृष्टि करेगा। तो कभी भी हमें इस धर्म के 4 स्तंभों का पालन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। So let's begin with these 3-4 things। तो हमारे जीवन
तो पहला, आज मैं और थोड़ा ज्यादा डिटेल में इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। अभी तक तो हमने जस्ट पहले पिछले क्लास का रिवीजन किया। तो एक्चुअली अगर हम देखें, यस, व्हाट आर दीज 4 थिंग्स? लास्ट क्लास में हमने बताया 4 जो धर्म के स्तंभ हैं। क्या है स्तंभ? पहला है दया, दूसरा है तपः, तीसरा है सत्यम, चौथा है शौचम। दया मतलब मर्सी, दूसरों पे कृपा दिखाना। तपः, तपस्या मतलब ऑस्टेरिटी। सत्यम, ट्रूथफुलनेस, सत्य का पालन करना। और चौथा शौचम मतलब क्लीनलीनेस। अभी इसी का ठीक अगर ऑपोजिट पिलर अगर देखा जाए, व्हाट इज द ऑपोजिट पिलर ऑफ, यानी ये धर्म के पिलर हैं, अधर्म क्या है? अधर्म का पिलर अगर हम देखेंगे, अधर्म के भी स्तंभ है। तो दया का ठीक उल्टा हुआ नो मीट ईटिंग, या फिर नो मीट ईटिंग, फिश, एग्स also, and even mushrooms also. Next, intoxication. Intoxication में the no intoxication. तपस्या का ठीक उल्टा है intoxication, यानी कि मदिरा या इंद्रियों को किसी गलत कार्य के द्वारा तृप्त करने की कोशिश करना. Third is no gambling, and fourth is no illicit sex life. No illicit sex या no prostitution. इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसी को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन. आज जो पहला एस्पेक्ट हम लेने वाले हैं, व्हाट इज दैट? सत्यम. तो एक्चुअली ये इससे पहले थोड़ा मैं एक बार चर्चा करूंगा. देखिए, सत्य, ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि 4 प्रकार के युग होते थे, राइट? तो 4 प्रकार के युग, हर ड्यूरेशन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इनका ड्यूरेशन हमने बताया था. और स्टार्टिंग में, हर युग के स्टार्टिंग में पहले 1 लाख साल आयु होती थी, 1 लाख ईयर्स, सत्ययुग के बिगिनिंग में. धीरे 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 आयु कम होती गई. त्रेता के बिगिनिंग में 10,000 ईयर्स, द्वापर के बिगिनिंग में 1,000 ईयर्स. अब द्वापर खत्म होते होते 100 साल रह गए. अभी तो 60-70 चल रहा है, राइट? अभी अभी हम कलयुग के जस्ट इस पॉइंट में 5,000 साल ही गए हैं. तो देखिए, हर युग जैसे जैसे आता है तो हर चीज का ह्रास होता है. उसी प्रकार से 4 पिलर्स में से एक पिलर सतयुग में चला गया, त्रेता में एक और पिलर चला गया, द्वापर में एक और पिलर चला गया, कलयुग में जो पिलर बचा हुआ है दैट इज सत्यम. सत्य थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है. तो इसीलिए हमारा दायित्व ये है कि एटलीस्ट सत्य के पिलर को तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से बचा कर रखें. अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? तो जितना एटलीस्ट जरूरी है उतना तो हमारा कार्य होता ही है कि वी शुड ट्राई टू बी मोर एंड मोर ट्रूथफुल. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, सत्यम. देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सत्यम? सत्य के एडवांटेज क्या है? सत्य क्यों बोलना चाहिए? तो सत्य का एडवांटेज अगर हम देखेंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स. पहला चीज, जब भी हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. सत्य का ठीक उल्टा क्या है? नो. देखिए, अभी हम ये वाला एस्पेक्ट लेने वाले हैं. व्हाट इज दैट एस्पेक्ट? नो गैम्बलिंग, या फिर ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होना जिसमें झूठ, फरेब, ये सब चीजें आती हैं. कभी भी इस तरह के कार्यों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. बिकॉज व्हाट विल हैपन, इसके द्वारा देयर आर सीवियर रिएक्शंस. ये 4 कार्य ऐसे हैं कि किसी भी व्यक्ति को नरक में ले जाने के लिए गारंटीड रास्ता दे सकते हैं. दे विल गिव यू डायरेक्ट फुल हाईवे वे टू गो टू हेलिश प्लैनेट्स. नरक में जाने के लिए आपके लिए सब पूरी तरह से खुले रास्ते भरे हुए हैं. तो यहाँ पर पहला जो चीज आता है, व्हाई वी शुड बी ट्रूथफुल. सत्य क्यों बोलना चाहिए? अरे हम सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए. अभी हम मोरल स्टोरीज की क्लास नहीं ले रहे हैं. स्कूल्स में हम लोग बताते हैं व्हाई वी शुड स्पीक अबाउट सत्य. आजकल तो मोरल स्टडीज चली गई हैं. देयर इज नो सब्जेक्ट कॉल्ड मोरल स्टडी. कभी शायद ही किसी स्कूल में मोरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं. हमारे टाइम में रहते थे मोरल स्टडीज. तो मोरल स्टडी ऑफ कोर्स शास्त्रों के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि सत्य का मतलब क्या है. व्हाई वी शुड बी ट्रूथफुल. पहला, जब भी हम सत्य कहते हैं, सत्यम,
what it causes is first, it increases one's faith. श्रद्धा किसी में बढ़ाता है. अरे if someone is faithful, सोच सकते हैं वसुदेव ने क्योंकि वादा किया कंस से कि मैं हर बच्चे को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, वो बस मान गया. देवकी को तब मारने वाला था, वो अपनी बहन को मारने के लिए तत्पर था उस समय, जस्ट बिकॉज ही हैड फेथ कि वसुदेव हमेशा जीवन में कभी भी झूठ बोले ही नहीं. तो ट्रूथफुल पर्सन इज ऑलवेज लाइक, हमारा उस पर श्रद्धा ज्यादा रहती है, हर व्यक्ति को उसमें ज्यादा सम्मान मिलेगा. दैट्स व्हाई वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ ऑनेस्टी. हमेशा हमारे अंदर ऑनेस्टी रहना चाहिए, और इस ऑनेस्टी से वी कैन विन द फेथ ऑफ अदर पीपल. सेकंड इज ट्रस्ट. दीज पीपल आर मोस्ट ट्रस्टवर्दी. कभी भी हम सत्य बोलते हैं तो हम लोगों का विश्वास जीतते हैं. कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई 3-4 सिचुएशंस हमने बताई, 3-4 सिचुएशंस में हमें झूठ, वी शुड नॉट टेल अबाउट लाइज, राइट, वी शुड नॉट टेल लाइज. तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जब हम झूठ. 1 सेकेंड. तो दिस इज सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज दैट, देखिए झूठ बोलना ऐसा एक सिचुएशन है, जितना आप झूठ बोलेंगे, एक बार झूठ बोलेंगे, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको और झूठ बोलने पड़ेंगे, और उस झूठ को, इतने सारे झूठों को छुपाने के लिए आपके लिए मोर एंड मोर लाइज वी हैव टू स्पीक. तो ये झूठ का साइकिल बढ़ जाता है कि कभी भी किसी चीज के प्रति हम झूठ कह रहे हैं, इट इंक्रीजेस. तो बेस्ट वे इज, या तो कुछ मत कहिए. अगर आपको कहना कि नहीं, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर सच कहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कुछ मत कहिए, चुपचाप रहिए, ठीक है. और अगर बहुत सिचुएशन खराब है, तो ये हमने बताया था कि कौन सी सिचुएशन है, किसी की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, अगर वो सब आंकड़े आपके ठीक रह रहे हैं, देन वी शुड टेल अ लाई. वी कैन टेल अ लाई, अदरवाइज वी शुड ट्राई टू अवॉइड. जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करनी. चौथा जो चीज है, जब भी हम झूठ बोलते हैं, व्हाट हैपेंस इज इट वीकन्स आवर माइंड. हमारे माइंड, मनोबल पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, वीक हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे जो अंदर में परमात्मा है, ये जो कॉन्साइंस है, हमारे हृदय से एक आवाज आती है, वो क्या करता है, हमेशा कचोटता है अंदर से. अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, व्हाई वी शुड स्पीक लाई, वी शुड नॉट स्पीक लाई. अंदर से आवाज आती है, हर एक के अंदर से आती है. तो वी शुड नॉट, बिकॉज मेंटली आल्सो वी बिकम वीक. एंड पांचवा चीज क्या है कि हमेशा ट्रूथ ऑलवेज wins. You should have that much faith कि भले ही इस रास्ते पे कांटे जरूर हैं, लेकिन कांटे होने के बावजूद भी सत्य की विजय होती है. कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि देखो मेरे ऑफिस में, मेरे आस पड़ोस में सब कोई झूठ का सहारा ले रहे हैं, सब कोई करप्शन का सहारा ले रहे हैं. सॉरी सर, पहले समझ जाइए कि कभी भी अगर वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, करप्शन का सहारा ले रहे हैं, दे विल ऑलवेज, जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फल आपको मिलेगा. जैसा बीज बोएंगे वैसा ही बीज मिलेगा. तो एक कहावत है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हुए. हमने सुना है ये कहावत कि बबूल का बीज बोएंगे तो आम कहां से मिलेगा. और बहुत बार लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में बुरी घटनाएं क्यों हो रही है. अरे वी हैव टू सी आवर पास्ट लाइव्स आल्सो समटाइम्स. तो दिस इज बिकॉज हमारी कभी कभार श्रद्धा चली जाती है. आजकल करप्शन इतना क्यों बढ़ रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस करप्शन कर रहे हैं, बड़े बड़ी कंपनियां करप्शन कर रही हैं. क्यों? क्योंकि लगता है कि कोई हमें देखने वाला नहीं है. एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर 10 विटनेसेस. हमने पहले भी क्लास में बताया, 10 हमारे साक्षी हैं जो हमारी हर एक्टिविटीज को विटनेस कर रहे हैं. लेकिन हम सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है. एटलीस्ट अंदर से परमात्मा तो देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं. तो देन दैट वे वी शुड बी ऑलवेज ट्रूथफुल इन आवर सेंस. ठीक है, कभी भी जितना हो सके सत्य का सहारा लेना चाहिए. तो इस मामले में एक दो कहानियां हैं. हर बार हम लोग कहानी जरूर बताते हैं. तो एक कहानी आती है, कितने लोगों ने लिटिल कृष्णा देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन लिटिल कृष्णा? अगर आप लोगों ने लिटिल कृष्णा देखी है तो एक बहुत सुंदर कहानी. ओके, थैंक यू मोहित प्रभु, प्रताप प्रभु, प्रियंका माता जी, संदीप प्रभु, शेखर प्रभु, प्रियंका घोष माता जी, रंजिता माता जी, थैंक यू, विक्रम प्रभु, हरे कृष्ण, ज्योति माता जी. तो देखिए वहां पर एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी है. भगवान बहुला वन की एक कहानी आती है. आज मैं वृंदावन जाने वाला हूँ. वृंदावन की रात को ट्रेन है. तो भगवान कृष्ण की अगर इच्छा हुई तो पहुंच भी जाऊंगा. आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि ठीक प्रकार से वृंदावन जा सकूं. हमारी यात्रा है और साथ में एडवांस पार्टी भी करनी है. अक्टूबर की यात्रा है. तो वहां पर एक 12 वनों में से एक वन आता है बहुला वन. वो बहुला वन का नाम कैसे पड़ा? एक बार एक कहानी आती है कि एक बार एक गाय थी जिसका नाम था बहुला. वो बहुला वृंदावन में ब्रज में गाय थी. तो उस समय एक शेर के पास में आके फंस जाती है वो.
और फंस जाती है और शेर बोलता है आज मेरे को भूख लगी, मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। तो गाय कहती है ओके, एक बार मुझे जाने दो, मेरा एक नया एकदम मतलब मैं कल ही एक बछड़े को मैंने जन्म दिया है, एटलीस्ट मैं उसको बोल के आऊं कि मैं तुम मुझे और नहीं देख पाओगे, जस्ट उसको लास्ट बार मैं दूध पिलाकर मैं आना चाहती हूँ, लास्ट बार। तो शेर बोलता है हा 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 हा, क्या भरोसा है भाई, क्या भरोसा है, तुम लौट के आओगे नहीं, ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। अपनी जान बचाने के लिए तो भाई कोई भी कोई भी झूठ बोल सकता है। तो गाय बोलती है अरे भाई आप भरोसा रखिए, आई विल डेफिनेटली कम, इतना आप भरोसा रखो। तो शेर थोड़ा भूख मिटा, एकदम चुपचाप हो जाता है एकदम शांति से भूख सहन कर लेता है, ठीक है तुम पे मैंने भरोसा किया, लेकिन लौट के आना। तो उस समय फिर वो लौट के आते हैं। लौट के आने के बाद एक मतलब ये एक बहुला वन की कहानी है, लेकिन इसी तरह की एक और कहानी भी है जिसमें गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर फिर लौट के आती है, तो उस ऑनेस्टी की वजह से शेर उस गाय को छोड़ देती है। शेर उस गाय को छोड़ देती है एंड छोड़ देता है एंड देन बोलते हैं नहीं भाई आई एम रियली ट्रूथफुल बिकॉज यू आर अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी और यू आर अ वुमन ऑफ इंटेग्रिटी। इसीलिए वो छोड़ देते हैं। तो ऑफ कोर्स आपने वो सीरियल भी देखा है जिसमें बाद में जाके एक्चुअली ये पूरी जो कहानी हुई थी, ये शेर जो थे यमराज थे और बाकी कुछ भी थे, जो पूरी जो एक्चुअल स्टोरी है देयर वाज इंद्रा, यमराज एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जिसमें आपने पूरी अगर कहानी देखी होगी तो वहां पर भगवान कृष्ण भी पहुंच जाते हैं कि भाई तुम क्योंकि जो बहुला अपने घर पे आती है तो बछड़े से कहती है बेटा आखिरी बार मैं तुम्हें दूध पिला रही हूँ, आई विल नॉट कम अगेन। तो बछड़ा बोलने लगता है माँ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम मेरे से यू आर वर्दी ऑफ माई वर्शिप, तुम्हारे अगेंस्ट में मैं जाऊंगा। शेर को बोलूंगा भाई मेरा मांस एकदम नरम है, यू शुड ईट मी। तो माँ बोलती है नहीं नहीं तुम तो अभी नए नए नवेले जन्मे हो, तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो इस प्रकार से बाताबाती चल रही थी, नो 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 यू विल गो, नो 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 आई विल गो, इस तरह से जो बातें चल रही थी। अल्टीमेटली द काउहर्ड मैन, जो बूढ़ा जो व्यक्ति आता है, वो बोलते हैं अरे भाई मैं अपनी माता गाय को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता, रादर आई विल गो। तो अल्टीमेटली तीनों में से इतनी बहस चल रही थी, तीनों पहुंच जाते हैं वहां जाके और शेर बड़ा खुश होता है, वो खुश हुआ, एक मांगा था तीन आ गए। तो बोले कि अब मैं किसको खाऊं, इसको खाऊं, इसको खाऊं, इसको खाऊं। तो उस समय भगवान कृष्ण आकर बोलते हैं भाई लिहाज करो, ट्रूथफुल पीपल है, छोड़ दो और तुम्हारी भूख को मैं शांत करूंगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लीला हुई थी इसी गाय के नाम से, बहुला वन के नाम से। आप अगर बरसाना जाएंगे, बरसाना के पहले वृंदावन छठी करा क्रॉस करने के बाद बहुला वन नाम का एक वन आता है, क्योंकि दिस बहुला वन वाज सो ट्रूथफुल। तो पूरा का पूरा 12 वनों में से द्वादश वनों में से इस गाय के नाम पर वो वन आता है एंड दे ऑल थ्री वर रिलीज्ड बिकॉज ऑफ देयर ट्रूथफुलनेस एंड कृष्णा वाज प्लीज्ड बाय देयर ट्रूथफुलनेस। तो हमेशा हमें ट्रूथफुल होने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव एग्जांपल था। नेगेटिव एग्जांपल आपने बचपन में सुना होगा कि नेगेटिव एग्जांपल में हमने बचपन में सुना है कि एक बच्चा था, मतलब शेफर्ड, मतलब चरवाहा था, बहुत सारी भेड़ चराता था, लेकिन भेड़ चराते चराते उसके मन में एक आइडिया आया, यार कुछ तो मजाक करना चाहिए लोगों को। तो उसने सुना था कि अगर तुम कभी भी दिक्कत में पड़ोगे तो आसपास के गांव वालों को बुलाना, दे विल कम टू हेल्प यू। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता, अरे भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया लाइक दिस वुल्फ हैज कम, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, इतना भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, शिगाल इससे है ना, सियाल आया है। तो इस तरह से चिल्लाने लगेगा और जैसे ही चिल्लाया सब कोई गांव वाले आके आ गए, अरे कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया, हम लाठी वाठी लेके आए, मारेंगे अभी उसको। तो वो हंसने लगा बच्चा, मैं तो मजाक कर रहा था। नेक्स्ट डे फिर से वैसे मजाक करता है और फिर से लोग आ जाते हैं, अरे सच में कहाँ है भेड़िया। इस तरह से 2 दिन, पहला दिन देखा, दूसरा दिन देखा, लोग समझने लगे दिस पर्सन ऑलवेज चीट्स, ये इसकी बात तो कोई इंटीग्रिटी नहीं है। तो थर्ड डे असल में भेड़िया आ गया और जब तीसरे दिन पहले फिर से भेड़िया आया, देन ही क्राइज शाउट्स, अरे बचाओ बचाओ। बोले यार नाटक कर रहा है ये सब, फालतू का हर दिन नाटक करता है, आज भी नाटक कर रहा है। और ऐसा ऐसा करते करते वो दैट वुल्फ, वो भेड़ दैट सियार आके लास्ट में बहुत सारी भेड़ लेके उठा के लेके चला गया। तो इसीलिए जब तक हम इंटेग्रिटी वाले व्यक्ति नहीं रहते, इफ यू आर नॉट द पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, देन व्हाट विल हैपन, देन नोबडी विल ट्रस्ट अस। इसीलिए हर स्थान पे हमारी कुछ इंटेग्रिटी होनी चाहिए ताकि आप पे यू कैन बिकम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। एंड इवन डिवोटीज, जब भक्त बनते हैं हम, तब तो सत्य का और भी हमें लिहाज करना चाहिए। तो भले ही हमने उस दिन सेशन में लिखा था कि व्हाट आर दे, शास्त्र में आता है, एक्चुअली शास्त्र नहीं आता है, शुक्राचार्य कहते हैं बलि महाराज को कि अरे भाई अपने आप को बचाने के लिए कहो कि ये 4 चीजों में झूठ अलाउड है। व्हाट आर दे? 4-5 चीजें हैं। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्यात् जुगुत्सितम। तो उन्होंने बताया कि कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे
कभी स्त्री को संतुष्ट करना है, तो जनरली वैवाहिक धर्म में तो बहुत सारे एक माता जी, स्नेहा माता इज देयर, और आई थिंक इफ शी इज देयर तो आई विल टेक दैट क्वेश्चन टुडे। तो ये प्रश्न आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्त्रियों के साथ मजाक करना चाहिए? अरे ये वैवाहिक धर्म में स्त्रियों के साथ अगर कोई मजाक में, इन जोकिंग आल्सो स्त्रीषु नर्म विवाह है, तो इन जोकिंग लाइज आर अलाउड। अरे किसी को कुछ सिचुएशन को लाइट करने के लिए, अरे बेटा आज अप्रैल फूल है, तो इस तरह से थोड़ी मजाक, नहीं तो एकदम सीरियस लेके भी जीवन नहीं चलता है। तो ऑन अ लाइटर नोट वी कैन ऑलवेज टेक अ स्मॉलर लाइस, नॉट अ सीरियस बिगर कुछ नहीं, ताकि हार्ट अटैक हो गया, परेशान होकर मर गया, वो पता ही नहीं चला, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, उठ जा। तो वैसा भी नहीं करना है। दूसरा, टू इन फ्लैटरिंग इन द सेंस कि इन गृहस्थ धर्म में हस्बैंड कैन जोक विद अ वुमन इन द सेंस कि तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, एंड ऑफ कोर्स हु डजंट वांट ग्लोरिफिकेशन। कभी कभार थोड़ा लाइटर नोट में भी कभी कभार हस्बैंड लोग कह देते हैं, कोई पॉलिटिकली करेक्ट सिचुएशन में है, कुछ सिचुएशन रखना है, नहीं नहीं अच्छा है, सब साड़ी अच्छा लग रहा है तुम्हारा, बेस्ट, एकदम बढ़िया, ये साड़ी अच्छा है, ये साड़ी अच्छा है। तो समटाइम्स दैट कैन बी अलाउड इन गृहस्थ धर्म, बिकॉज हस्बैंड हैज टू टेक मेनी रिस्पांसिबिलिटीज, तो सिचुएशन लाइट करने के लिए वो दैट इज ओके। इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी एक बार चैतन्य महाप्रभु वाज ऑलवेज वेरी ग्रेव इन हिज गृहस्थ धर्म, उन्होंने भी एक बार हल्का सा मजाक किया था, वो भी अपनी पत्नी के साथ, आई थिंक लक्ष्मी विष्णु प्रिया आई थिंक। तो उस समय की बात है कि माता शची देवी कहने लगी, अरे ये खीर समथिंग कुछ तो था कि वो मिल नहीं रहा है, खीर ये कुछ तो था कि अरे कहाँ चला गया, ये तो मैंने बनाया था, कहाँ चला गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा ग्रेव रहते हैं, एंड ही वुड नेवर जोक विद वुमेन, नेवर जोक, बट व्हाट ही डिड, वो बोला कि अच्छा शायद लग रहा है तुम्हारी बहुरानी ने खा लिया लग रहा है। तो हल्का सा मजाक किया, एंड लाइक लक्ष्मी प्रिया वाज इनसाइड हर हाउस एंड शी वाज आल्सो स्माइलिंग कि मेरा नाम लेकर भगवान मजाक कर रहे हैं, चलो ठीक है ओके, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन कृष्ण लाइक चैतन्य महाप्रभु वाज जोकिंग विद हिज मदर। तो इन गृहस्थ धर्म समटाइम्स इट इज ओके, अलाउड है भाई, इतना सीरियस लाइफ में इतनी रिस्पांसिबिलिटी, इतना सीरियस रहकर भी नहीं चलेगा, थोड़ा मजाक चलते हैं। दूसरा, इन जोकिंग दैट इज अलाउड। तीसरा, इन मैरिज सेरेमनी मतलब मैरिज सेरेमनी आपने वो देखा होगा, कभी कभार लड़के वाले लड़की वाले आते हैं और बहुत सारे गेम खेलते हैं, कितने लोगों ने देखा है, कभी रिंग वाला गेम खेलते हैं, कभी कुछ गेम खेलते हैं, देखा है आप लोगों ने, बाराती लोग जाते हैं, टन 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 टन, अब पूरा बारात चल रही है, चल रही है, और लड़के वाले लड़की वालों के बीच में एकदम कंपटीशन चला, इसको नीचा करेंगे, चल इसको नीचा करेंगे, लड़के वाले इस तरह से है ना। तो यस, थैंक यू सो मच पूजा, ये बहुत सारी मूवीज देखी है आप लोगों ने मैंने भी मूवी से देखा है, हम आपके है कौन, तो वहां पर हम देख पाते हैं कि इस तरह से, या फिर एक और मूवी था पुराना, नदिया के पार तो बचपन में वो सब मूवीज देखी थी हमने, तो उसमें दिस इज अलाउड, थोड़ा मजाक नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा कि कुछ रिंग ही छुपा दिया, रिंग ही नहीं मिल रहा है इस तरह से, तो थोड़ा मजाक चलता है, थोड़ा झूठ वूठ थोड़ा उधर, दैट इज ओके इन मैरिज सेरेमनी, राइट। या कभी कभार बोलते हैं, अरे बढ़िया एकदम होनहार लड़का है, एकदम चिंता मत कीजिए, एकदम एकदम अच्छा लड़का है, कभी कभार वो भी चलता है ओके, कि बच्चा शायद लड़का उतना अच्छा नहीं है, या लड़की मतलब उतनी अच्छी नहीं है, या थोड़ा अगर झूठ वूठ बोल दिया तो लिटिल बिट इज ओके, बट टू मच इज नॉट गुड। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज इन अर्निंग वंस लाइवलीहुड, अगर कोई अपना वृत्ति अर्थ है, यानी कि अपना आजीविका अगर कमाना है, तो अगर बोलेगा सर मैं 30 रुपए में खरीदता हूँ, मैं 35 रुपए में आपको बेच रहा हूँ, बोले यार 5 रुपए क्यों प्रॉफिट रखना, 5 रुपए में मैं तुमको 5 रुपए नहीं देने वाला, मेरे को तुम 30 रुपए में दोगे, तो कभी सामान बिकेगा ही नहीं। इसीलिए कभी कभार बोलना पड़ता है दुकानदार को भी, सर मैं आपसे एकदम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं रख रहा, एकदम, क्योंकि आप मेरे एकदम इतने पुराने कस्टमर हो, मैं आपसे कैसे प्रॉफिट रख सकता हूँ, भले ही वहां पे 10 20 30 40 रुपए का प्रॉफिट रख रहा है वो, बट वो क्या बोल रहा है, सर मैं एकदम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं रख रहा। तो इवन फॉर मेंटेनिंग वंस लाइवलीहुड, अगर इस प्रकार का हल्का छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कारोबार ही झूठ और फरेब पे रख दिया आपने, वैसा नहीं, समटाइम्स वी हैव टू अर्न वंस लाइवलीहुड, उसमें थोड़ा बहुत इस तरह से चलता है, और वो भी लिटिल बिट, आटे में नमक उसके बराबर। तो इसीलिए शास्त्रों के साथ हमारा कनेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत लोगों का डाउट आएगा, अरे कैसे समझेंगे आजीविका कमाने के लिए, तो स्पेशली इन बिजनेस जब कोई वाणिज्य करता है, वहां पर थोड़ा बहुत हम लोग को बोलना पड़ता है, सर मैं आपसे एकदम प्रॉफिट नहीं रख रहा एकदम, बट थोड़ा प्रॉफिट तो रखना ही पड़ेगा, हमको भी पता है कि बिना प्रॉफिट को बेचेगा कैसे, प्रॉफिट तो जरूर रख रहा है, एंड वी ऑल्सो लव, ठीक है चलेगा, आपको भी हम दे देते हैं। तो इन अर्निंग वंस लाइवलीहुड। चौथा, व्हेन वंस लाइफ इज इन डेंजर, किसी की लाइफ डेंजर है, हमने वो गाय वाली कहानी बताई थी आपको, याद अगर आ रहा है आपको, तो गाय किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, दैट्स अलाउड, दैट इज नो प्रॉब्लम। एक और जो चीज है कि गायों को और ब्राह्मणिकल कल्चर को
ब्राह्मणों की सभ्यता को गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, अगर उनके प्रति अगर हिंसा हो रही है उसको बचाने के लिए हम झूठ कह सकते हैं। तो ये तो चलो दीज आर ऑलरेडी ये है। और किसी को शत्रु से बचाने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं। ये शुक्राचार्य बलि महाराज को कह रहे हैं कि अरे भाई तुमने चिंता मत करो, वचन दिया है, वचन वापस ले लो, क्योंकि अपना जीवन बचाना है। इतना सब कुछ दे दोगे तो तुम्हारे क्या बस क्या बचेगा। तो एक तरह से डिमोटिवेट कर रहे थे शुक्राचार्य बलि महाराज को, क्योंकि उनका भी पेंशन चला जाएगा। बलि महाराज अगर सब कुछ दे देंगे तो शुक्राचार्य का तो जॉब ही खत्म हो जाएगा, उनका गुरु का पोस्ट चला जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ गुरु बलि महाराज रिजेक्टेड। ये ढोंगी गुरु है, एक नंबर का ढोंगी गुरु है, जो गलत शिक्षा दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। जब विष्णु भगवान आए हैं मेरे से कुछ मांगने के लिए, मैं भगवान विष्णु को क्यों ना दूं? जिसने दिया है उसी को तो देना है, ये सब मेरा थोड़ी ना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये बलि महाराज की धारणा थी। अगर ये विष्णु है, शुक्राचार्य, मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको सिखाना चाहिए कि सब कुछ विष्णु को अर्पण करो। तो इसीलिए उस समय उन्होंने इस प्रकार के पाखंडी गुरु को रिजेक्ट किया। तो ये उस समय ये श्लोक बोलते हैं, ये कोट किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। हमने अभी तक पहला जो पिलर के बारे में बताया कि झूठ। और दूसरा चीज इसका ठीक हमने क्या बताया था अभी कि ट्रूथफुलनेस, नो गैम्बलिंग। कभी भी ऐसा सिचुएशन में ना पड़िए कि पूरा का पूरा जैसे लॉटरी खेलना, या फिर एकदम झूठ फरेब पे आपके अगर कुछ बिजनेस लगा हुआ है, वी शुड नॉट ट्राई टू डू दैट। क्योंकि व्हाट विल हैपन, झूठ के फल के कारण इतना कुछ दांव पे लगा देते हैं हम, गैम्बलिंग, जुआ हो जाता है वो। तो जुआ कभी भी नहीं खेलना, रिस्क कभी भी एकदम नहीं लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नशा लगेगा। अरे पहले 10 रुपए डाला, 20 रुपए मिल गया, 20 रुपए डाला, 40 रुपए मिल गया, अच्छा तब तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप दांव बढ़ाएंगे आप फंस रहे हो। जैसे ही आप मतलब समझ जाओ, जैसे ही आपको पहला रिटर्न मिल गया, क्या लाई गिफ्ट मिल गया, उस तरफ से फंसे आप, क्योंकि दैट इज अ ल्योर। आप जब निकलने वाले होगे, यू विल लूज वट एवर मनी यू हैव इन योर पॉकेट एंड गो आउट एम्प्टी हैंडेड। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्यों जुआ खेला। एक्चुअली स्पीकिंग, अगर महाभारत ये करेंगे, उस समय की बात है। युधिष्ठिर महाराज ने एक संकल्प लिया था, क्योंकि वेद व्यास जी उनके पास आते हैं और उनके पास कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ राजसूय यज्ञ जैसे ही होता है, राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन का दिमाग एकदम पारा गर्म हो जाता है। मैं इसकी समृद्धि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, युधिष्ठिर महाराज की समृद्धि बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अरेंज की कि हम इनको जुआ के लिए बुलाएंगे। और उनके पास एक खबर पहुंच चुकी थी कि उनके पास ये खबर पहुंची थी कि वेद व्यास जी युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे, और युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचने के बाद बोलते हैं कि मैं देख पा रहा हूं कि यू विल बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्षत्रियस। इस संसार से बहुत सारे क्षत्रियों के विनाश का कारण आप बनने वाले हो। तो ये थोड़ा हिंट दिया था उन्होंने। और युधिष्ठिर महाराज को लगा, अरे मैं तो धर्म का प्रतीक हूँ, मेरी वजह से अधर्म बढ़ने वाला है, मेरी वजह से इतने लोग मारे जाएंगे। तो मैं आज से मैं प्रण लेता हूँ, आज से मैं कभी भी मेरे सीनियर्स जो भी कुछ कहेंगे, मैं एकदम हूबहू वही डिट्टो फॉलो करूंगा, जो भी मेरे सीनियर्स कहेंगे, क्योंकि सीनियर्स हमेशा सच ही कहेंगे, सब अच्छा ही कहेंगे। तो उसके उनकी ये धारणा थी। तो धृतराष्ट्र को जब ये पता चला, दुर्योधन पार्टी को जब ये पता चला, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया, इसको गैम्बलिंग मैच में बुलाते हैं, ये जरूर आएगा, क्योंकि भले ये जुआ है, क्योंकि उसने प्रण लिया है कि मैं सीनियर्स की बात मांगूंगा। दूसरा जो, तो ये तो पहला कारण था, क्योंकि सीनियर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से चिट्ठी लिखवाई कि आप आओ, हम जुआ खेलेंगे, हम फ्रेंडली मैच खेलेंगे, कुछ भी दांव वाव नहीं लगाएंगे, चिंता मत करो, जस्ट इट विल बी अ फ्रेंडली मैच। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, उनको वो कैसे जुआ खेल सकते हैं। दूसरा कारण ये था कि जब क्षत्रियो को चैलेंज किया जाता है, दे शुड कम बैटल टू द बैटलफील्ड, दे शुड कम टू द बैटलफील्ड। तो इस तरह से ये भी एक चैलेंज था। और चैलेंज की वजह से, एक चैलेंज स्वीकार करना क्षत्रियो का नेचर है। हम लोगों को चैलेंज किया जाए, हमारी जरूरत नहीं है गैम्बलिंग करना, बेट लगाना, ऐ शर्त लगा, चल 100 रुपए की बेट, ये सब चीजें इट्स नॉट गुड। बेट लगाना इट्स नॉट धार्मिक। तीसरा एक और कारण है ये कि शकुनी और दुर्योधन ने जबरदस्ती बहुत फोर्स किया था, बहुत फोर्स किया था। तो अरे भाई यार, जो हर मजाक मजाक में खेलेंगे, चिंता मत करो भाई, एकदम खेलना चाहिए, तुम तो क्षत्रिय आदमी हो भाई, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तो खेलते ही हैं, पासा खेलने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक कारण था। एक और कारण ये भी था कि ये सब कुछ भगवान कृष्ण के द्वारा कराया गया था। युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से काल के प्रभाव में फंस के ऐसे ऐसे एक्टिविटी करते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक के बाद एक दांव पे दांव, दांव पे दांव, दांव पे दांव, दांव पे दांव लगाए जा रहे हैं। और वो उनके मन में ये सोच रहे थे, लेट वट एवर हैपन कृष्णा डिजायर्स। उनके मन में ये सोच रहा था, आज कृष्ण की जो इच्छा है वो होगा। वो भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कृष्ण का प्लान है, और वो इसके द्वारा कुछ तो बड़ा कुछ करवाना चाह रहे हैं, कुछ तो होने वाला है, भले ये अच्छी तरफ नहीं जा रहे हैं, बट दिस इज अ प्लान ऑफ कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का ये डिजायर था कि दिस गैम्बलिंग मैच शुड हैपन। तो कभी भी युधिष्ठिर महाराज को दोष मत कीजिए कि उन्होंने जुआ खेला था, हम भी जुआ खेल सकते हैं, नहीं।
वो दिस वाज अ स्पेशल सिचुएशन। एंड द फाइनल थिंग, जो फाइनल लेसन है हमारे लिए, जुआ या दांव लगाना, किसी भी चीज पे आंख मूंद के दांव नहीं लगाना चाहिए। इट शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, नेवर टेक अ ब्लाइंड रिस्क। तो पांचवा कारण ये भी था कि भगवान कृष्ण ने इस जुए को इसलिए बचाया कि जगत में समझ पाए सब व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑफ गैम्बलिंग। जुआ खेलने से जो बुरी स्थिति होती है, इनको देखो, इनको देखने से पता चलेगा व्हाट विल हैपन टू अस। इसीलिए हमेशा सत्य का सहारा लीजिए, क्योंकि सत्य जो आखिरी जो पिलर बचा हुआ है कलयुग में, वो लड़खड़ाता हुआ जो जो बैल का जो चौथा वाला पैर था, जिसके द्वारा धर्म अभी भी टिका हुआ है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी गाय, पूरे वृषभ को, पूरे बैल को, जो धर्म है, धर्म का स्वरूप है, उसको खड़ा करना है। एटलीस्ट कभी भी असत्य का सहारा मत लीजिए। अभी एक प्रश्न आता है, कभी कभार भक्त लोग कहते हैं, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा आप लोग कह रहे हो झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, लेकिन कभी कभार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमें झूठ बोलना भी पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। तो व्हाट आर दो सिचुएशंस? दैट्स व्हाई देखिए, इसीलिए शास्त्रों का अच्छी तरह से हमें समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से शास्त्र, व्हाट इज द लेवल ऑफ शास्त्र। तो देखिए, पहला तो लेवल ये है, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था, ये पीपीटी दिखाया था। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, पहला तो अधर्म है। अधर्म मतलब क्या? अधर्म का सहारा तो एकदम ही नहीं लेना है। धर्म ऑल्सो हैज वेरियस लेवल्स। दूसरा है अपराधर्म। द हाईएस्ट धर्म इज पराधर्म। तो पराधर्म का मतलब क्या है? वो धर्म जो हम भगवान कृष्ण के लिए कोशिश कर रहे हैं करने की। वी आर ट्राइंग टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, दैट इज कॉल्ड पराधर्म। तो उसके कारण कभी कभार झूठ बोलना पड़ भी सकता है। जैसे उदाहरण कोई बता पाएगा भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए? यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द उदाहरण, जैसे अभी आपके सामने क्लियर होगा कि व्हाट इज दिस पराधर्म एंड अपराधर्म। सेकंड चैप्टर में हमने बताया था, देखिए, हमारे एक व्यक्ति विशेष की दो प्रकार की ड्यूटी होती है। वन इज ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म, अनदर इज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हम आत्माएं हैं, तो हमारा एक स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है। हमारा शरीर भी है, तो हमारा शरीर से भी ड्यूटी, हमारे माता पिता, हमारा देश, हमारा घर, हमारा सब कुछ, हमारा 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 ऑफिस, हर प्रकार की ड्यूटी करना है। तो इस प्रकार की ड्यूटी को, बॉडीली धर्म को क्या कहा जाता है? स्वधर्म। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, इस प्रकार के धर्म को क्या कहा जाता है? स्वधर्म, या फिर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो अर्जुन का ऑक्यूपेशनल ड्यूटी था क्षत्रिय का, वो ब्राह्मण का ड्यूटी करना चाह रहा था। इसलिए भगवान ने बताया, भाई चिंता मत कर, ठंड रख, ठंड, हौले हौले एकदम, इतना इतना छलांग मत मारो। ट्राई टू डू योर बॉडीली प्लेटफॉर्म बट साइमल्टेनियसली प्लीजिंग मी, मुझे संतुष्ट करने के लिए। बट बॉडीली धर्म से हायर धर्म है पराधर्म। तो हमने वहां पर एक श्लोक की चर्चा की थी, अगर कोई पूरा जीवन सिर्फ स्वधर्म करता है, बॉडीली प्लेटफॉर्म में अपने माँ बाप का धर्म किया, अपने स्कूल में अच्छा 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 टीचर बन के कार्य किया, अच्छा डॉक्टर बन के कार्य किया, अच्छा इंजीनियर बन के कार्य किया, लेकिन आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का धर्म है क्या? भगवान की सेवा करना। आत्मा का धर्म है भगवान से कनेक्टेड होना। दिस इज कॉल्ड पराधर्म। कृष्ण से जुड़ना, कृष्ण की सेवा करना, वो नहीं किया। ये पूरा 100% दिया, लेकिन आध्यात्मिक धर्म जो हमारा आत्मा का धर्म है, वो 0% किया। दैट इज एज गुड एज नथिंग। वो उसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज फुल्ली यूजलेस। बट कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, उसने बॉडीली धर्म नहीं किया, अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा करना, अपने फैमिली की सेवा करना, वो सब कुछ नहीं किया उसकी तरफ से, वो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली ही ट्राइड टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश की। दैट ही ट्राइड टू डू 100%। तो दैट वेज ही विल नेवर बी एट लॉस, क्योंकि भले ही इसने जीरो ये किया है, देयर विल बी नो सिन, कोई पाप नहीं लगने वाला उसको। इसीलिए इन दोनों में से इसको अगर देखा जाए, इसको अगर देखा जाए, इन दोनों में से जो क्लाइमैक्स है, जो स्पिरिचुअल क्रक्स है, वो हमें ये समझना है, आत्मा का धर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपना धर्म तो करना है, हम जहां पर भी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम सैनिक हैं, हम टीचर हैं, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, कहीं पर भी पढ़ा, कुछ भी करते हैं, वो कार्य तो करना है, लेकिन साथ में मेन जो चीज है उसको मत छोड़ दीजिए। दैट इज आवर पराधर्म। तो पराधर्म इज मोर इंपॉर्टेंट एंड स्वधर्म इज लीस्ट लेस इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट। ये हम नहीं कह सकते पूरी तरह से इट इज यूजलेस, नो। उपार्जन करने के लिए, पेट पालन करने के लिए कुछ तो करना पड़े ना। तो इसीलिए ये जो हमने सेशन बताया कि कभी कभार भगवान कृष्ण ने अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बोला कि अश्वत्थामा हता इति गजा, दैट वाज ऑन पराधर्म।
ये हम बताने की कोशिश की कि कृष्ण उस पर संतुष्ट होंगे, भले ही वो दिखने में लग रहा था कि ये अधर्म है, लेकिन ये अधर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भले दिखने में अधर्म है, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि हो रही थी, इसमें भगवान कृष्ण संतुष्ट हो रहे थे। लेकिन ऑन द सो कॉल्ड अपराधर्म, वो अपने धर्म पे स्टिक रहे, उन्होंने सत्य ही बोला, बट दैट इज नॉट द हाईएस्ट धर्म। कभी कभार जैसे यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि धर्म इन रिलेशन टू फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, दैट इज लाइक अपराधर्म या स्वधर्म। हमने जो बताया स्वधर्म भी कह सकते हैं इसको, स्वधर्म। तो दिस इज अ लोअर धर्म, दिस इज अ हायर धर्म। तो देखिए बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा सर जी आप तो एकदम घर बार छोड़ के, अपना जॉब वॉब छोड़ के आप तो एकदम भगवान की सेवा करने आ गए, माँ बाप को देखेंगे नहीं या कुछ करने, इस तरह से बहुत लोग कहते हैं। तो देखिए इस जगत में बहुत सारे धर्म हैं, धर्म के लेवल्स हैं, धर्म की भी परिभाषा है। ऐसा नहीं है कि दिस इज द एब्सोल्यूट धर्म। एब्सोल्यूट धर्म इज टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की हरि की उपासना करना, वो सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन धर्मों में भी बहुत सारे ग्रेडेशन है। जैसे अगर उदाहरण दें कि अगर हम देखेंगे, देखिए उदाहरण स्वरूप इस जगत में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रूथ, टू टाइप्स ऑफ ट्रूथ। सत्य भी दो प्रकार से है, एक है रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिव अपेक्षिक, दूसरा है एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि हमेशा वो ट्रूथ ही रहेगा, कभी भी वो गलत नहीं हो सकता। रिलेटिव ट्रूथ में अगर एग्जांपल दें, जैसे एक बच्चे का कर्तव्य क्या है, माता पिता की सेवा करना, मदर एंड फादर सेवा करना, दैट इज ऑल्सो देयर, मदर फादर धर्म, टू सर्व मदर एंड फादर। उसके अलावा इससे बड़ा भी कोई धर्म हो सकता है। इससे बड़ा धर्म क्या है, किसकी सेवा करना, सोसाइटी की सेवा करना, दूसरों का जन कल्याण करना, सोसाइटी। इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है, नेशन की सेवा करना। इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है, ह्यूमैनिटी की सेवा करना, राइट। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा धर्म आता है। तो देखिए अभी यहाँ पर अगर आपको उदाहरण दिया जाए, मदर फादर, सर्विंग अ मदर एंड फादर, दैट इज अ सन ऑफ अ, दैट इज अ ड्यूटी ऑफ अ सन। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सोसाइटी में कोई क्राइसिस आता है, जैसे कोरोना काल में या कुछ कोई क्राइसिस आया, व्हेन वी आर ट्राइंग टू सर्व द सोसाइटी, पीपल ऑफ द सोसाइटी, दैट इज अ हायर ड्यूटी देन सर्विंग आवर मदर एंड फादर। दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, तो ये हमारा कर्तव्य है। अगर देश में युद्ध लग जाए, तो युद्ध लगने के बाद हम क्या करेंगे, देश की सेवा। देश में अगर युद्ध लड़ता है तो माता पिता को छोड़कर हम सीमा पे जाएंगे, क्योंकि देश की सेवा करना सबसे बड़ा है। और उससे भी सबसे बड़ा है कि ह्यूमैनिटी की सेवा करना, चलो पूरे मानव समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, वो भी एक तरह से सेवा है। तो दीज आर एक्चुअली रिलेटिव, ये सब आपेक्षिक हैं, ये सब कोई एब्सोल्यूट नहीं है। देखिए धर्म की सीमा भी बढ़ रही है, धर्म की परिभाषा बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भगवद गीता में 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक, कि सब धर्मों को छोड़ो। ये है वो धर्म कि रिलेटिव ट्रूथ्स को छोड़ो भाई, ये सब छोटी छोटी चीजों को लोगे तो बट ऑफ कोर्स जैसा देश काल पात्र देख के हमें अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो द हाईएस्ट ट्रूथ इज सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो छोटे छोटे अगर धर्म को अगर ना भी पालन करें, देन ऑल्सो देयर इज नो सिंफुल रिएक्शन। इसीलिए प्राइमरी थिंग इज वी हैव टू सर्व कृष्णा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य। और इसी चीज को युधिष्ठिर महाराज भूल गए, उन्होंने रिलेटिव ट्रूथ की शेल्टर ली, एब्सोल्यूट ट्रूथ को भूल गए कि कृष्ण को संतुष्ट करना ये धर्म का कर्तव्य है। इसीलिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि क्या करना है हमें। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए कोई कल माता पिता की सेवा करना, अगर कभी कभार कोई पिता दारू पी के आता है और माँ को पीट रहा है, तब क्या पिताजी की पूजा करेंगे? पिताजी को भी टाइट करना या पिताजी को भी सही लगाम पे लाना उस समय, क्योंकि वो होश हवास में नहीं है, तो उस समय भले ही पिताजी की पूजा करना हमारा धर्म है, लेकिन उस समय पिताजी को भी हमें कंट्रोल करना, रूम में बंद कर देंगे या फिर एकदम सब कुछ एक तरह से उनकी सप्लाई बंद कर देंगे, उनका पैसा बंद कर देंगे, तो ये कौन सा धर्म हुआ? तो देखिए देश काल पात्र देख के हमें बुद्धि लगानी पड़ती है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। और सबसे बेस्ट यूनिवर्सल फॉर्मूला ये है, भगवान कृष्ण की शरण लीजिए। कृष्ण की अगर हम शरण लेते हैं, देन एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। ठीक है, तो ये जो पहला हमने बताने की कोशिश की कि हमें धर्म की हमेशा धर्म का रास्ता लेना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, तो दिस इज वन ट्रूथफुलनेस। तो एक सेकेंड, आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। तो ब्रेक लेने के बाद मैं अभी जस्ट आई विल कम। तो हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट
धर्म का जो पिलर है वो क्या है, तो विल टेक नेक्स्ट पिलर ऑफ धर्म। तो सत्यम हमने कवर किया। तो सत्यम में भी हमने बताया कि कभी कभार अगर झूठ बोलना भी पड़े कृष्ण की इच्छा कभी, इसीलिए कभी कभार, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसी रिलेशन में, ये सत्य। अभी मेरा एक समय वृंदावन यात्रा हो रहा था 2011 में। तो 2011 पहली बार वृंदावन जाना है और इंटर्नशिप की ड्यूटी थी। इंटर्नशिप में ड्यूटी के समय अभी ऐसा सिचुएशन था कि ईएनटी की ड्यूटी 14 दिन, ईएनटी हमारा नाक कान गला जो डिपार्टमेंट है, 14 दिन की ड्यूटी होती है और उसमें 11 दिन तो हमारा इसका पोस्टिंग था, लाइक 11 दिन की यात्रा थी वृंदावन में। तो कार्तिक यात्रा, कार्तिक महीना बहुत बहुत पुण्य, मतलब दिस इज सच अ ऑस्पिशियस मंथ कि हर समय हम लोग कोशिश करते हैं कार्तिक के समय वृंदावन या मायापुर में जाने की। तो 14 दिन में अगर 11 दिन में बंक मारूंगा तो मुझे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा कि फाइनल ईयर, हम लोग लास्ट में फाइनल में कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लेना होता है। तो पहले से ही मैं कुछ ड्यूटी करके रखा था कि मेरा ओटी आएगा, तो मैंने किसी और का ड्यूटी करके रखा था कि ओटी के दिन में और बाकी सारे दिन में तो वही संभाल लेना, बाकी जो छोटा वार्ड में राउंड लगाना होता है उसमें बंक मार देंगे। तो उस समय देखिए कभी कभार, कभी हायर कॉज के लिए, कभी कभार थोड़ा हल्का छोटा लाइक लिटिल बिट अनट्रूथ इज अलाउड, स्पेशली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर मैं उस समय सर को बोलता कि सर, लेकिन मैंने हालांकि उस समय पूर्ण रूपे ना सत्य कह दिया था कि सर को गया, मैं बोला सर वृंदावन यात्रा है, आई वांट टू गो एंड आई एम कनेक्टेड विद इस्कॉन, मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज छुट्टी दे दीजिए सर। तो सर ने बोला ठीक है, तुम एटलीस्ट ओटी के दिन में अरेंज करके जाओ रिप्लेसमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आई हैड टोल्ड दैट, और वृंदा देवी तुलसी महारानी से मैं बहुत प्रार्थना करके गया था कि प्लीज अलाउ कीजिए कि मैं वृंदावन आ सकूं और सर आके डिस्टर्ब ना करें। तो समहाउ ऑपरेशन ओटी के दिन में मेरा रिप्लेसमेंट गया नहीं, मैंने उसका ड्यूटी किया था लेकिन वो ड्यूटी नहीं, मतलब वो गया ही नहीं। और अल्टीमेटली सर एकदम आग बबूला हो गए, अरे बोला था वो वृंदावन गया, वृंदावन जाने वाला, रिप्लेसमेंट देने वाला, रिप्लेसमेंट आया नहीं, मेरे बदले कोई और आने वाला था, वो आया ही नहीं। लेकिन जब मैं वृंदावन से लौट के आया तो वृंदावन में बहुत फेमस है गोवर्धन की सोन पापड़ी। गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन में एक सोन पापड़ी है, ऐसा सोन पापड़ी होता है कि मुंह में डालो, मुंह में ही सोन पापड़ी पिघल जाएगी। तो मेरे को पता था कि भाई अच्छे से झाड़ वाड़ पड़ने वाली है, सर को सर कंप्लीशन देंगे कि नहीं। सर के पास लेके गया, सर मैं आ गया वृंदावन से, सर आपके लिए थोड़ा प्रसाद लाया हूँ। अब प्रसाद का इफेक्ट क्या होता है, दैट्स व्हाई दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रसाद। तो वो खाए, मजा आ गया, मजा आ गया। तो जैसे ही सर ने खाया, बोले ठीक है भाई चिंता मत कर, क्लियर हो जाएगा तेरा, चिंता मत कर, ठीक है, भले ही तुम ड्यूटी में नहीं आए थे कोई बात नहीं। तो उनके साथ एक और व्यक्ति था जो मतलब आरएमओ सर थे, तो उसको प्रसाद नहीं दिया था। और जब मैं कुछ वो मिस आउट हो गया, तो उस दिन था ही नहीं। तो उस सर के पास में गया, आउटडोर आउटडोर चल रहा था और सर के पास वो आरएमओ भी बैठा हुआ था। तो सर के पास में फाइल लेके गया, सर साइन कर दिए। आरएमओ चिल्लाने लगा, ओए ये तो ड्यूटी करने नहीं आया, क्या करेगा ये, ड्यूटी नहीं कर रहा, ड्यूटी नहीं किया इसने। अभी मेरी भावना ये थी भाई भाई आगे चल के मेरे को डॉक्टरी नहीं करनी है, तो मेरे ईएनटी करूं, सीखूं नहीं ना सीखूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं बस, मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, किसी तरह से डॉक्टरी कर ली मैंने, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है, बाकी सारी ड्यूटीज मैंने अच्छी तरह से निभाई थी। बट जब वृंदावन की बात आई, देयर इज अ हायर धर्म फॉर मी, ये मेरे लिए, मैं इसको नहीं ये कर सकता। और मैंने सत्य का सहारा भी लिया है, somehow I have taken truth also। मैं सर को पहले से बता के गया था। तो आरएमओ सर को उस दिन मैंने प्रसाद नहीं खिलाया था और ये आग बबूला हो गया, इसको नहीं कंप्लीशन देना है। सर बोले रुक जा आरएमओ साहब, रुक जा, ये आज ईएनटी का 14 दिन नहीं सीखा कोई बात नहीं, जब पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, एमडी करना होगा, आराम से सीख लेगा, साइन कर दो चुपचाप, ठीक है, साइन कर दो। तो इसका जब टाइम आएगा सीख लेगा, ये पीजी कर लेगा। तो सर भी इस तरह से, मतलब ही वाज सो मर्सीफुल ऑन मी, ही सेड ही विल लेटर ऑन कंप्लीट ईएनटी, चिंता मत करो, ठीक है, साइन करो। तो दैट्स व्हाई ये है प्रसाद की महिमा भी। और दूसरा, कभी कभार जब हम लोग किसी सिचुएशन में आते हैं, हल्का छोटा मोटा अपने आप को भगवान की भक्ति करने के लिए, कभी कभार हमें हायर धर्मा के लिए लोअर धर्मा, मतलब कभी कभार हल्का छोटा मोटा चलेगा, दैट इज ओके, प्रोवाइडेड इट इज नॉट अगेंस्ट वेरी, मतलब इट इज नॉट अगेंस्ट एनिमल किलिंग या फिर मीट ईटिंग, इस तरह से बहुत एकदम किसी के अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग झूठ ना हो। तो फॉर कृष्णा वी कैन समटाइम्स लिटिल बिट फॉर हायर पर्पस वी कैन ऑफ कोर्स से स्मॉलर लाइस, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, स्पेशली जब भी यात्रा में जाना है, कभी मंदिर जाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी कोर्स अटेंड करना होता है, तो हल्का थोड़ा और चलता है, अरे मेरा क्लास शुरू होने वाला है। आप अगर ऑफिस में बोले हो कि मेरा भगवत गीता क्लास शुरू होने वाला है, वो छोड़ेगा क्या, हट क्या बात कर रहे हैं, क्लास करने वाला नहीं, बोलना पड़ेगा अरे कुछ तो अर्जेंट आ गया काम। तो बिकॉज वी आर स्पीकिंग फॉर कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर। एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज इंटेंशन। आप अपने भोग के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, एक्चुअली हर कार्य के पीछे इंटेंशन मैटर करता है। हम अपने भोग के लिए कार्य कर रहे हैं या भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं।
तो ये हमारी चेतना हमेशा फिक्स होनी चाहिए, इज इट फॉर मी और इज इट फॉर कृष्णा? इफ इट इज फॉर कृष्णा देन कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर, बट इफ इट इज फॉर मी देन तो मेरे ऊपर आने वाला है सब कुछ, ठीक है? तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सेकंड पिलर ऑफ रिलीजन इज हम क्या, हाँ, तपस्या। तो तपस्या ले या शौचम ले, मे बी आई विल टेक शौचम फर्स्ट। शौचम आई विल नॉट टेक तपस्या, शौचम आई विल ट्राई टू टेक नेक्स्ट। शौचम यानी कि क्लीनलीनेस। हमारे हृदय के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। तो क्लीनलीनेस भी दो प्रकार की होती है। इसका ठीक ऑपोजिट है क्या? सेक्स लाइफ। तो बोले यार शौचम, क्लीनलीनेस से सेक्स लाइफ का क्या रिलेशन है? यस, रिलेशन है। पहला है, क्लीनलीनेस भी दो प्रकार की होती है। एक है एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, कि हम बाहरी तरीके से साफ रखें। तो स्पेशली हॉस्टल वालों के लिए, तो अभी यहाँ पे कितने लोग हॉस्टल वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम हॉस्टल? कोई हॉस्टल में रहता है? ऑफ कोर्स अभी कोरोना काल में तो सब हॉस्टल के बाहर है, बट कोई हॉस्टल में रह चुका है? मेडिकल कॉलेज वाले कोई है? इफ तो आप अगर हॉस्टल में जाएंगे, बस इतना गंदा हॉस्टल रहता है, स्पेशली अगर आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ, देवब्रत इज देयर, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन वेल नो देवब्रत। तो बेसिकली अगर आप स्पेशली बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, सो मच, मतलब इतना ज्यादा ये रहता है कि यू कैन नॉट इमेजिन, इतनी गंदगी। तो इवन क्लीनलीनेस मतलब क्या, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स घर में हम लोग उतना अनक्लीन नहीं रहते हैं, लेकिन वही बच्चे जिनको आपने पाल पोस के इतना प्रेम से बड़ा किया, वही बच्चे जब हॉस्टल चले जाते हैं तो पूरी तरह से अनक्लीन रहना, ठंडियों में 7-7 दिन तक नहीं नहाना, या फिर एकदम गंदे कपड़े पहनना, गंदी जीन्स पहनना, एकदम 7 दिन 8 दिन 14 दिन 15 दिन 1 महीना तक एक ही जीन्स, गंदा जीन्स पहन के घूम रहे हैं, गंदे शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि कपड़े, हमारे शरीर की स्वच्छता, हर तरफ से अपने शरीर को स्वच्छ रखना, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लीन शेवन रहना, ऐसे नहीं कि कबीर सिंह की तरह घूम रहे एकदम बड़े बड़े दाढ़ी एकदम गंदे, और वो भी हीरो बन जाते हैं। सोचिए इस तरह से रोल मॉडल हीरो बनेंगे तो लोग क्या सीखेंगे? तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने घर पे साफ सफाई, हर चीजें, एवरी प्लेस, मतलब everything should have a place for everything and everything in place. It's a saying, a place for everything and everything in its place. मान लीजिए आपके घर पे अगर कोई सामान है, उसका कोई ना कोई डेफिनेट प्लेस होना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए उसको। तो उस जगह पर हर चीज को, ऐसा नहीं कि जैसे स्टूडेंट लोग रहते हैं एकदम, ये बुक इधर, ये बुक इधर, ये कपड़े इधर, ये कपड़े उधर, हर चीजें सही स्थान पे रहना, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ क्लीनलीनेस। क्योंकि जब तक क्लीन नहीं रहेगा कोई एनवायरनमेंट, आप सही प्रकार से सब चीजें सोच नहीं सकते, सत्व गुण में आ ही नहीं पाएंगे, आवर माइंड विल नॉट वर्क। दैट्स व्हाई टू मेंटेन अ प्योरिटी इन आवर कॉन्शियसनेस, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, सत्व गुण में आने के लिए एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इज इंपॉर्टेंट, बट साइमल्टेनियसली इंटरनल क्लीनलीनेस, आंतरिक रूप से भी क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। अगर अंदरूनी तरफ से अगर क्लीनलीनेस नहीं रहेगा, व्हाट इज दैट क्लीनलीनेस? क्लीनलीनेस ऑफ हार्ट। ऑफ कोर्स ये हार्ट थोड़ा काला हो गया है, तो ये लाल होना चाहिए था, बट एनीवेज हमारा हृदय काला ही है। तो इसके बारे में हम कोशिश करेंगे, इस हृदय से हमें अपने हृदय को स्वच्छ बनाना है, काले हृदय से वी हैव टू मेक आवर हार्ट रियली ब्रिलियंट हार्ट। तो व्हाट इज दैट इंटरनल क्लीनलीनेस? इंटरनल क्लीनलीनेस के बारे में बताया जाता है कि आंतरिक रूप से शौचम, कि हर माता को, हर स्त्री को, जो कि हु इज नॉट आवर लाइक, हर स्त्री को माता के दर्जे में देखना। इसीलिए पहले गुरुकुल के सिचुएशन में क्या रहता था, वी वुड ऑलवेज सी वुमेन एज मदर्स, नॉट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की वस्तु के हिसाब से ना देखना, राइट? तो इसीलिए दैट इज आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल की सिचुएशन के लिए, तो मोस्ट ऑफ अस स्पेशली इन आवर ग्रुप, हमारा भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर यंग पीपल, और यंग एज में हमारे मन इतना आपे के बाहर रहता है, वी गो इनटू दोज जोन्स वेयर वी शुड, where we are respecting mother, वो मदर की तरह रेस्पेक्ट किया, we are treating women as our object of enjoyment। देखिए यहाँ पर भी दो चीजें आती हैं, to treat no illicit sex, that is not only for men only, कि सिर्फ हमेशा गलतियां लड़कों की होती, that is not a problem, even women are also involved, both are equally responsible। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज ये है, we should treat माया जो है, माया शब्द
फॉर मेन वुमेन इज माया एंड फॉर वुमेन मैन इज माया। दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट ऑफ इल्यूजन है वो दोनों के लिए एक दूसरे के लिए। तो इलिसिट सेक्स लाइफ कैसे शुरू होता है? देखिए, पहले के समय में वैदिक सोसाइटी में मेन एंड वुमेन विल ऑलवेज बी सेपरेट। मेन के लिए अलग क्वार्टर्स रहता था। भले ही पहले के जमाने में आप लोग अगर ज्वाइंट फैमिली में रहे, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग लेक्चर सुन रहे थे, कई बार हम लोग देखते थे पहले के जमाने में जब ज्वाइंट फैमिली रहती थी तो कैसे रहते थे। प्रभुपाद जी बहुत बार लेक्चर में कहते थे ज्वाइंट फैमिली मतलब ऐसा नहीं कि भाई हर फैमिली लाइक अपना अपना रूम, ऐसा नहीं। मेल लोग एक साथ रहते थे, फीमेल लोग एक साथ रहते थे। दिन भर वो लोग काम जब करते थे, माताएं एक साथ काम करती थी और पुरुष लोग बाहर काम करने के खेत में चले जाते थे या दुकान में चले जाते थे। हाँ, रात के समय जब आते थे देन ऑल्सो मैन एंड वुमेन विल बी लाइक इन देयर वन क्वार्टर, बट नॉट ओपनली। इस तरह से नहीं कि पूरा घर इस तरह से। देयर वुड बी सेपरेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो आइडियली देयर शुड बी अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। कभी भी आजकल की सोसाइटी में स्पेशली को एजुकेशन के कारण इतने ज्यादा हमारे संस्कार इतने बिगड़ चुके हैं। वी स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम स्कूल, बचपन से ये सिचुएशन। मैं एक उदाहरण दूंगा। हम लोग जब सॉल्टिंग में हम लोग समर कैंप करवाते थे बहुत पहले, 2014-15 की 15-16 की बात, 16 की बात है, 16-17 में भी। तो हमने एक बीडी ऑडिटोरियम में समर कैंप करवाया। थर्ड डे फाइनल डे था। तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं समर कैंप में भाग लेने के लिए। अभी वहां पे हमारी एक माता जी थी, वाज कोऑर्डिनेटिंग। तो वो पीछे से बाद में आके बता रही है कि दो छोटे बच्चे लड़के, मे बी 7-8 ईयर्स, वो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। और माता जी ने सुन लिया वो बच्चे बात क्या कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं, ए तोर कुंटा पसंद है, बोल तो कौन वाली पसंद है, राइट वाली पसंद है या लेफ्ट वाली पसंद है? तो वो दूसरा बोल रहा है नहीं मेरे को ये वाली पसंद है, ये वाली अच्छी नहीं लग रही, ये वाली पसंद है। सोचिए 7-8 साल के बच्चे क्या समझेंगे, क्या कौन कौन स्त्री है कौन पुरुष है। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल के बच्चे वो बोल रहे हैं कि तेरे को कौन सी वाली पसंद है, ये वाली है ये वाली। आजकल ऐसा सिचुएशन है कि वी फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली वी आर थिंकिंग अबाउट ऑपोजिट जेंडर। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अगर इस प्रकार से हम जाएंगे, और स्पेशली को एजुकेशन की वजह से हमारे ऐसे संस्कार हो जाते हैं कि स्कूल लाइफ में हम लोग बॉयफ्रेंड हंटिंग एंड गर्लफ्रेंड हंटिंग। कॉलेज डे, फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज कोलकाता, हमारे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हम लोग सब बच्चे लोग बैठे हुए, चल कौन सा वाली पसंद है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। पहले दिन ही फिक्स अप, ये बच्चा इसके साथ फिक्स हो जाता है, ये इसके साथ फिक्स हो जाता है, ये इसके साथ फिक्स हो जाता है। वट काइंड ऑफ सिचुएशन। और जब फाइनल ईयर पास आउट हो जाते हैं सबका ब्रेकअप 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 ब्रेकअप। तो ये तो हाल है। तो ये सब हमारा गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया आजकल। तो दैट्स वाई कभी कुछ लोग आके कहते हैं आप लोग माताओं के स्त्रियों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, माता जी क्यों कहते हैं। दिस इज अ वैदिक कल्चर, वी शुड रेस्पेक्ट वुमेन, वुमेन शुड बी रेस्पेक्टेड एंड देयर शुड बी अ सेफ डिस्टेंस। देखिए वुमेन आर गुड, मेन आर गुड। जब दोनों एक साथ जब कॉम्बिनेशन में आएंगे, जब देयर इज अ फ्री इंटरेक्शन, and that happens quite much in our colleges, in our like in our schools, और तो और कभी कभार IBM मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे women hostel men hostel are in same corridor, there is no barricade, no barricade. So what we will expect? This kind of situation is happening in the name of magnanimity. अरे ये लोग बड़े हैं, हम लोग को थोड़ा स्वाधीनता देनी चाहिए। In the name of magnanimity we are destroying our culture. तो of course दूसरी चीज ये भी है, nowadays पहले के जमाने में men would be trained कि लड़कों को अच्छी तरह से गुरुकुल की एजुकेशन मिलती थी, 20 साल रगड़ के ट्रेनिंग मिलती थी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। आजकल कौन ऐसा बच्चा है जिसको ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग मिल रही है? रादर पूरी तरह से धड़ल्ले सेंस ग्रेटिफिकेशन की शिक्षा मिल रही है। और तो और मूवीज इस तरह से कल्चर हमें देते हैं कि अरे एक तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये हर मूवीज में, भले ही कोई डॉक्यूमेंट्री भी हो, उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब कचड़ा भरा हुआ रहता है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो हमारे मेन आर नॉट ट्रेंड एंड women were trained by mothers in our previous years, but आजकल सिचुएशन ऐसी है माताओं को पता नहीं कि अपनी बच्ची को क्या सिखाना है। आजकल if I see mothers are telling तेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ कि नहीं, बॉयफ्रेंड होना चाहिए। mothers are telling to their children। तो माँ को खुद पता नहीं है वो बच्ची को क्या ट्रेन करेंगे। तो दोनों की तरफ से ना तो बच्चे लड़के ट्रेंड अप है ना माताएं ट्रेंड अप है, दोनों तरफ से ऐसे अनट्रेंड सिचुएशन है। इसीलिए लाइफ इतनी so many heartbreaks are happening, so many things are happening। तो कितने लोगों ने, अगर आप लोगों ने अगर अभय चरण सीरियल देखा होगा, अभय चरण में देखा होगा, देखिए पहले के जमाने में तो पहले के समय में क्या होता था, द गोल ऑफ लाइफ। यस, थैंक यू पूजा, प्रियंका माता जी, मनीषा माता जी, सिद्धि माता जी, संदीप प्रभु। पहले के जमाने में सिचुएशन ऐसा होता था कि
बचपन में 6-7 साल की उम्र में, अब ये कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पहले के समय में ये होता था 6-7 साल के बच्चे और 6-7 साल की मतलब लड़के लड़कियों का पहले ही विवाह हो जाता था। हम्म, तो विवाह का पर्पस ये नहीं था कि अरे बाल विवाह हो रहा है। इसका करप्टेड वर्जन ये हो गया कि वन ओल्ड मैन इज मैरिंग अ यंग वुमन, दैट इज नॉट अलाउड इन शास्त्रस। आइडियली सिचुएशन ऐसा होता था कि बचपन में ही जब बच्चों का विवाह दे दिया जाता था, देन व्हाट वुड हैपन, अ मैन हु इज मैरिड, स्पेशली मान लीजिए 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे विवाह हो जाते थे और उसको लड़के को पता होता था कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू अनदर वुमन, एंड वुमन वुड आल्सो नो, द गर्ल आल्सो वुड आल्सो नो कि मैं ऑलरेडी ब्याही हुई हूँ, लेकिन वो अपने मायके में ही रहती थी। जब सफिशिएंट एज आता था, जब व्हेन दे वुड बिकम मैच्योर, देन द गर्ल वुड गो टू द बॉयज प्लेस। तो इस तरह से हाउ द वैदिक सोसाइटी वाज प्रोटेक्टिंग ईच अदर इन द सेंस, द मैन वुड नॉट थिंक, जो लड़का है वो कभी सोचेगा नहीं अरे इसको देखूं, इसको झांकूं, इसको झांकूं, अरे आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू वन वाइफ। तो ही विल नॉट लुक हंट आफ्टर वुमेन, इसके पीछे भागूं, उसके पीछे भागूं, उसके पीछे भागूं, ये कभी नहीं सोचते थे। एंड द वुमेन आल्सो वुड नॉट हंट आफ्टर मेन। तो ये जो सर्ज ऑफ हार्मोन्स आते हैं, स्पेशली इन द टीन्स, टीनेजर में आते हैं या 20s 30s में आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा होगा, सेक्स लाइफ वुड बी लाइक दिस, लाइफ वुड बी लाइक दैट। इतना दिमाग खराब हो जाता है कि पूरा जीवन हम लोग खैली पुलाव बनते हैं। और हमारे मैरिजेस होती है 30-40, हम सोचते हैं कि भाई ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा, और उस आनंद के ख्याली पुलाव के चक्कर में हम लोग इतने सारे मतलब एक्स वाई जेड इतने सारे हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक्स एक्स होता है, एक्स का एक्स हो जाता है, एक्स का एक्स हो जाता है, बिकॉज वी आर थिंकिंग शायद इससे हैप्पीनेस मिले, इससे हैप्पीनेस मिले। लेकिन पहले पर्पस ये रहता था कि जब बच्चे पहले शादी कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, देन दे वुड नॉट हंट आफ्टर दिस थिंग, सेक्स लाइफ। दे वुड थिंक, उनको पता चल जाएगा भाई इसमें कुछ मजा वजा नहीं है, देयर इज नो एंजॉयमेंट इन दिस थिंग, रादर आई शुड फोकस ऑन स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी। इसलिए 30 आते आते उनका समझ में आ जाता है माई लाइफ गोल इज टू अटेन कृष्णा। इसीलिए आफ्टर 20-30 दे वुड फोकस फुल्ली ऑन कृष्णा's डिवोशनल सर्विस। वो पहले 5-10 साल चलता है, लेकिन आजकल डिलेड मैरिजेस आर हैपनिंग, and that's why our culture is also becoming more degraded. This kind of free mixing is happening. इसलिए हमेशा we should have a separate, like we should keep safe distance. Otherwise what happens is, इसकी वजह से male और female, whenever there is female mixing, even for a husband, even for a wife, we should keep safe distance from other men and other women. क्योंकि कब हमारा मन कब किस तरह से भ्रमित हो जाए, we cannot imagine. इसीलिए cleanliness is very important. Heart should be clean. दूसरा चीज फॉर मैन, एक और चीज बताना चाहूंगा फॉर मैन, क्लेanलीनेस का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। वी शुड बी वी शुड मेंटेन सेलिबेसी। एंड फॉर वुमेन, क्लेanलीनेस ऑफ हार्ट मींस चेस्टिटी, सतीत्व। एक हस्बैंड या एक व्यक्ति को जिसको हमने जीवन दिया है, वी शुड बी लॉयल टू दैट पर्सन। तो ये दोनों, और जो भी अपने इस धर्म का पालन करता है उसको बहुत बहुत उसको तपस्या का फल मिलता है। दैट्स व्हाई इवन देखिए सेलिबेसी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल डॉक्टर को लोग कहेंगे, मैं इवन फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सम पीपल विल से नो वी शुड डेफिनेटली लूज आवर सीमेन, बिकॉज व्हाट इज रॉन्ग इन लूजिंग वन सीमेन, एंड इवन डॉक्टर्स आर प्रोमोटिंग नॉट टू कीप सेलिबेसी। दिस इज क्वाइट हेल्दी। एक्चुअली स्पीकिंग, शास्त्र कहते हैं कि एक खून का शुक्र का या शुक्राणु का, इवन फॉर, हमने कितने लोगों को याद है कि 3rd चैप्टर में हमने बताया था कि अन्न का लास्ट जो एलिमेंट बनता है, देयर आर 7 धातुस, 7 धातु बनते हैं, आखिरी जो धातु बनता है वो क्या है? शुक्र, अगर आपको याद आ रहा होगा। एंड ये शुक्र, ऐसा नहीं है कि शुक्र सिर्फ पुरुषों में है, इसीलिए शुक्र जो धातु है उसमें मेल में ही बनेगा। रेतस बोल के एक धातु है फॉर वुमेन, देयर इज अ, यस थैंक यू सो मच प्रियंका माता जी, सोमनाथ प्रभु, मोहित प्रभु, विक्रम प्रभु। स्त्रियों में ये धातु बनता है रेतस। ये दोनों धातुएं शरीर को नरिशमेंट देती हैं। इसको रिटेन जितना किया जाएगा, दैट विल बी मोर नरिशिंग। आजकल लोग क्यों भूल जाते हैं? व्हाई पीपल आर सो मच फॉरगेटिंग? इतने सारे, अरे एक नाम याद नहीं आ रहा। इसका एक कारण ये भी है, बिकॉज वी आर नॉट प्रॉपर्ली, फर्स्ट ऑफ ऑल ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ है। क्या खा रहे हैं, क्या जंक फूड खा रहे हैं, इतने सारे ईटिंग हैबिट्स, व्हाट वी आर सीइंग इतने। और दूसरा मोबाइल फोन, इतने हमने पैरेलल विंडो, ओपन विंडो खोल के रखते हैं कि हमारा एक चीज पे फोकस उड़ गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ये भी है, वी आर नॉट फॉलोइंग द, we are not retaining our this, neither men are retaining semen, neither women are retaining रेतस। ये दोनों रेतः जो है, दोनों के लिए, शरीर के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। हमारी मेमोरी पावर, हमारी क्लियर थिंकिंग, ये दोनों चीजें हमें प्रोवाइड करती है दिस सीमन। इसीलिए ये रिटेन जो जितना कर पाएगा उसके जीवन में, देखिए दो शक्ति आती है। देयर इज विचार शक्ति,
ये जिसके भी जीवन में ये दो चीजें मेंटेन करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर वन अचीव्स. वन इज विचार शक्ति एंड अनदर इज धारणा शक्ति. विचार शक्ति, धारण शक्ति का मतलब क्या है? मतलब पावर ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी कि किसी चीज को क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, उसके लिए डिसीजन लेना बहुत इजी होगा. एंड धारणा शक्ति का मतलब है धारण कर पाना. स्पिरिचुअल ट्रूथ हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो या मटेरियल नॉलेज हो. आजकल लोग क्यों याद नहीं रख पाते? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम धारण शक्ति हमारी कम हो गई. क्यों? क्योंकि हम लोग वीर्य को हम लोग रिटेन नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट रिटेनिंग आवर वीर्य. जितना हम लोग, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी है बिकॉज वी आर हैविंग इलिसिट सेक्स. पहले लोग क्या करते थे, चलो प्रोस्टिट्यूशन करने जाना है तो किसी और जगह जाके करेंगे. आजकल फुल्ली अवेलेबल है. मेन आर यूजिंग अनफेयर मींस टू रिटेन, टू लूज देयर विमेन, टू लूज देयर सीमेन. तो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंटरनेट. हम लोग गलत वेबसाइट्स में जाएंगे, गलत चीजें देखेंगे, माताओं को गलत दृष्टि से देखेंगे, देन व्हाट विल हैपन. इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को सावधानी से बचा के रखना, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे भक्ति के लिए बहुत जरूरी है. नहीं तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं. आप भगवत गीता समझा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी विचार शक्ति, धारणा शक्ति है ही नहीं. हम लोग रिटेन नहीं कर पा रहे स्पिरिचुअल ट्रूथ को. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट. इसीलिए गुरुकुल में ये बहुत सिखाया जाता था. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप दिस थिंग इंटैक्ट. देखिए, लक्ष्मण जी को जब पूछा गया कि इन सारे गहनों में से सीता मैया का गहना कौन सा है, आप लोगों को सुना होगा कि जब वो बहुत सारे गहने मिले थे सुग्रीव को किष्किंधा के वन में, तो लक्ष्मण जी से पूछा गया कि इनमें से कौन सा गहना, विच ज्वेलरी इज ऑफ मदर सीता. वो बोले भाई बाकी सब तो मुझे पता नहीं, ये जो नुपुर जो दिख रहा है, पैर में जो पहनने वाला नुपुर है, ये मैं पहचान सकता हूँ, दिस इज ऑफ मदर सीता. तो क्यों बाकी तुमने देखा नहीं? नहीं, मैं तो जीवन में कभी भी मैंने सीता मैया का मुख तक नहीं देखा. दैट्स वाई देखिए, इसको मारने के लिए हमारे विच वाज इनको who was the son of रावण, रावण के सन को मारने के लिए इंद्रजीत को मारने के लिए एक कंडीशन ये भी था, जिसने 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है या फिर 14 साल तक जो बिना सोए हुए रहा है, वही व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता था. तो दैट्स व्हाई बिकॉज लक्ष्मण had followed this kind of व्रत. 14 साल तक वो सोए नहीं थे. इंद्रजीत, मेघनाथ, सेम पर्सन. तो उस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति थी, इसीलिए वो मेघनाथ का वध कर पाए. और साथ ही साथ उन्होंने चरण के ऊपर वो देखे ही नहीं कभी. तो दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई टू ऑलवेज बी सेफ अनलेस एंड अनटिल वी आर फुल्ली. देखिए, वी आर फुल, वी शुड हैव, ऑफ कोर्स सबको मैरिज तो करनी ही है, बट मैरिज के लिए भी देयर शुड बी अ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऐसा नहीं कि हर स्त्री को अपनी पत्नी की तरह ही सोचना है. नो, वी शुड नॉट. वी शुड हैव सेफ डिस्टेंस विद वुमेन. दैट्स व्हाई इवन फॉर स्टूडेंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड ऑलवेज कीप ये एक बूंद जो शुक्र का होता है, शास्त्रों में कहा गया, आयुर्वेद में कहा गया कि 80 बूंद 80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, खून के 80 बूंदों से बनता है. सोच सकते हैं अगर कोई इसको रेगुलरली अगर लूज कर रहा होगा, क्या उसको शरीर की व्यवस्था होगी, क्या उसके जीवन की व्यवस्था होगी. बिकॉज वी आर लूजिंग द मोस्ट वाइटल एलिमेंट फ्रॉम आवर बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट ऑल्सो कैन बी डन बाय कीपिंग आवर प्योरिटी. शास्त्र पढ़िए. इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है. इफ वी आर स्टडिंग शास्त्रास, वी आर हियरिंग फ्रॉम साधुस, अगर हम कर रहे हैं, देन दैट वे इट बिकम्स इजी. दूसरा चीज क्या है, एक और कारण ये भी है माताओं के लिए भी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वुमेन शुड आल्सो कीप चेस्टिटी. उनके लिए भी सतीत्व होना बहुत जरूरी है कि लर्निंग टू कवर वंस बॉडी इज अ साइन ऑफ चेस्टिटी. आई शुड गिव माई लाइफ टू वन हस्बैंड. वन पर्सन शुड बी माई होल लाइफ एंड सोल. इस धारणा को अगर माताओं के अंदर ना इनकलकेट किया जाए, then women are also at fault. Fault is not only with men, women also, both sides. तो हमारे लिए जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, we should properly cover our bodies, because एक कहावत आती, एक चीज शास्त्रों में बताया गया है, कलयुग आने से पहले कभी भी खाने को, जो पहले जो भोजन होता था, कभी बेचा नहीं जाता था, कभी भी पानी बेचा नहीं जाता था. ये 10-20 साल पहले से पानी बेचा जाना शुरू हुआ है, स्पेशली इन इंडिया. मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. हम लोग तो ट्रेन में जब घर से आते थे, पिताजी का ट्रांसफर होता था, एक जगह से दूसरे जा रहे हैं, कैंपर लेके आते थे, स्टेशन में जाके पानी भर लेते थे, वही चलाते थे, पेट कभी खराब नहीं होता था. आजकल ऐसा सिचुएशन है कि पानी खरीद के लेना पड़ रहा है, हमें लगता है कि पेट खराब हो जाएगा. तो पहले हमारा इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रांग होता था, एंड वी वुड, ये मतलब पहले पानी की क्वालिटी भी अच्छी होती थी. तो पानी जो बेचा जाएगा कलयुग
कलयुग में ही लिखा गया था कि पानी बेचा जाएगा। दूसरा चीज जो बोला गया था, कभी भी खाना बेचा नहीं जाता था, और खाना कभी भी दूसरों के सामने दिखाया नहीं जाता है। बेचने के लिए तो छोड़ दीजिए, कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसमें जिसकी दृष्टि पड़ गई खाने के ऊपर, दैट वेज वी आर गिविंग आवर सटल वाइब्रेशंस ऑन दैट फूड। इसीलिए पहले बोलते थे ना यार, खाने पे नजर लगा दिया। दैट मीन्स दैट भोग की दृष्टि से अगर कोई कोई खाना देख लेता है, स्पेशली रेस्टोरेंट में जाएंगे अगर आप, तो आप अगर मिठाई खरीदना है, अब कितने लोग आके एक मिठाई को देख रहे हैं, एंड कितने लोगों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, वो हमारे शरीर को क्या नरिशमेंट देगा। ऑलरेडी इट हैज बीन लाइक, ऑफ कोर्स आज की सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फोटो नहीं रख सकते उसका, बट सिचुएशन ऐसी है कि पहले के जमाने में आउटसाइड कोई खाना खाता भी नहीं था, और कोई बेचता भी था तो दिखा के नहीं बेचता था। उसी तरह से यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है फॉर वुमेन। वी शुड नॉट शो ऑफ आवर बॉडीज इन द सेंस, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्यूटी मीन्स बाय शोइंग आवर बॉडी ओनली। ब्यूटी मीन्स थ्रू आवर कैरेक्टर, थ्रू आवर कंडक्ट। चरित्र से जो ब्यूटी आती है, दैट कैन बिकम मोर मैग्निफाइड देन आवर बॉडीली ब्यूटी। अरे बॉडीली ब्यूटी तो एक दिन ना एक दिन झड़ जाएगी, लेकिन जो कैरेक्टर की ब्यूटी है, इसीलिए देखिए शास्त्र क्यों इतना ये कहते हैं, देयर हैव बीन सो मेनी चेस्ट वुमेन, सावित्री, गांधारी, कुंती, सो मेनी। उनकी क्या ब्यूटी थी? वो देखने में सुंदर थे? नहीं, उनके चरित्र में ऐसी शक्ति थी कि मृत्यु साक्षात आई थी सत्यवान को लेने के लिए। उसको सावित्री ने कह दिया कि उसके तपोबल से उन्होंने मृत्यु को भी रिजेक्ट कर दिया। मृत्यु के लास्ट में भाई यमराज बोलते हैं, भाई मैं हार मानता हूँ, तुम्हारे 100 बेटे होंगे, तुम्हारे सब कुछ होगा। आपको पता होगा सावित्री सत्यवान की कहानी, बहुत फेमस कहानी है, बिकॉज सावित्री वाज चेस्ट टू हर हस्बैंड। इसीलिए दोनों के लिए, पुरुषों के लिए माताओं को माताओं की तरह देखना, भोग की वस्तुओं की तरह ना देखना, और माताओं के लिए भी ये कर्तव्य है कि दे शुड ऑल्सो बी, देयर शुड बी अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। दैट वे सोसाइटी विल बी मच मोर क्लीनर प्लेस। दूसरा चीज, कभी भी हमें गलत वेबसाइट्स, इसीलिए फायरवॉल का प्रोटेक्शन करना है, सो मेनी थिंग्स। आजकल ऐसा सिचुएशन है, आप रास्ते पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, ऐसे बिलबोर्ड्स लगा के रखते हैं, दे विल ल्योर यू टुवर्ड्स, और एड लगाने के लिए सोचिए, सीमेंट का एड बना रहे हैं तो उसमें माताएं क्या कर रही हैं, पानी का वो बॉटल है उसमें माताएं क्या कर रही हैं। तो इस तरह से सिचुएशन ऐसी है, कलयुग में लोगों को पता है कि हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, एंड दे वुड यूज वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अनफॉर्चुनेट, दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और हमें अपने आप को बचा के चलना है। ये हमारी ये है। तो दिस इज रिगार्डिंग, हमने जो बताया, दिस इज रिगार्डिंग नो इलिसिट सेक्स लाइफ। हृदय की शुद्धता मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए फोन पे हमेशा फायरवॉल लगा के रखिए, ऑब्सीन चीजों पे मत जाइए, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे हम अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे, सो मेनी थिंग्स। क्योंकि देखिए, इन चारों में से कौन सा पिलर सबसे ज्यादा डेंजरस है, कोई बता सकता है? प्रोस्टिट्यूशन डेंजरस है। प्रोस्टिट्यूशन देखिए, कभी ये मत सोचिए प्रोस्टिट्यूशन हम तो करते ही नहीं है जी। Even masturbation is also wrong, because we are artificially trying to indulge in wrong habits. This sex life is being given, हमें ये sex life दिया गया है for a higher purpose. भगवान ने ये इसको बनाया क्यों? इसको बनाया इसलिए ताकि हम ऐसी संतानें उत्पन्न कर सके जो कि भगवान के भक्त हो सके। दिस प्रिंसिपल इज बीइंग गिवन। तो इसीलिए आपको सामने एक श्लोक बताता हूँ। भगवान कृष्ण बताते हैं ये काम का मतलब क्या है? काम बताते हैं भगवान, मैं वो काम हूँ, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान बता रहे ये काम की जो भावना है, स्त्री पुरुष के बीच में जो भावना है, ये मैं हूं, लेकिन धर्म के विरुद्ध जो काम नहीं है वो मैं हूं। धर्म अविरुद्ध, धर्म अविरुद्ध का मतलब क्या है? वो काम, I am sex life that which is not contrary to religious principles. वो काम जिसमें अधर्म को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अधर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो दिस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर ऐसा एक दिन ऑटोमेटिकली हो जाता है कि our heart becomes so much corrupted. Even in that's why we should be very much cautious. This sex life is only for begetting nice Krishna conscious children. इसको भगवान ने दिया इसलिए है, इसको संयम में रखना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के भक्त तैयार करने के लिए। आपके परिवार में ऐसे संतानें उत्पन्न हो जो कि भगवान के धाम में जाए। तो ये चीजें काफी जरूरी है हमारे एजुकेशन। ऑफ कोर्स इसके ऊपर बहुत सारी बड़ा विषय वस्तु है, तो हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी 2 चीजें बची हुई हैं, तो मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल टेक ऑन दीज 2 थिंग्स। तो हमने क्या क्या कवर किया आज? सत्य को कवर किया और शौचम को कवर किया। क्लीनलीनेस ऑफ द हार्ट, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, इसका 2 डिवीजन हमने बताया, क्लीनलीनेस ऑफ हार्ट एंड क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, एंड ट्रूथफुलनेस। और बॉडी में भी कैसा है? शौचम मतलब क्या? आफ्टर शरीर की का स्वच्छता का मतलब एक तरह से क्या है? जब हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉयलेट, टॉयलेट इन द सेंस 2 नंबर, जैसे
मल त्याग करने के लिए जा रहे हैं, वी शुड ट्राई टू टेक अ बाथ, क्योंकि दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी लाइक हेल्दी हैबिट। पहले के जमाने में ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कलयुग जा रहा है, हमारी क्लेanलीनेस की हैबिट चली जा रही है, क्लेanलीनेस की हैबिट धीरे धीरे चली जा रही है। तो वी शुड ट्राई टू मेंटेन क्लेanलीनेस इन दैट वे कि एटलीस्ट दिन में एक बार 2 बार तो नहाना ही चाहिए, इन द सेंस कि जब भी आप शौच क्रिया में जा रहे हैं, एटलीस्ट टेक अ बाथ, दिस शुड बी डन। तो एक और चीज, ये सब धर्मों का पालन कैसे करें, बहुत मुश्किल है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है किस तरह से भगवान से प्रार्थना कीजिए। काम सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, और इन सब चारों में से हमसे मैं अगर पूछूंगा विच इज द मोस्ट डेडली ऑफ ऑल दिस थिंग, इन सब में से कौन सा सबसे डेडली है, बता सकते हैं? नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, कौन सा इसमें सबसे डेडली है, कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू इंटरेक्ट? जो एक अगर काम करे तो चारों होंगे उससे, चारों, व्हाट इज दैट, कोई बताएगा? मीट ईटिंग नो, सत्यम नो, नो सिद्धि नो, आंसर इज शौचम। इसमें से सबसे बड़ा जो डेंजरस है, यस ऑफ कोर्स मेनी पीपल आर रिप्लाइंग, इसमें सबसे जो डेंजरस चीज है वो है शौचम। शौचम इन द सेंस, अगर कोई इलिसिट सेक्स लाइफ में पड़ गया, आजकल इलिसिट सेक्स वन डजंट गो टू प्रोस्टिट्यूट्स, द सेक्स इलिसिट सेक्स ऐसे ही हो जा रही, स्पेशली इन हॉस्टल लाइफ वी हैव सीन, कॉलेज लाइफ में। तो इसमें से अगर शौचम, अगर नो इलिसिट सेक्स है, ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल बी फोर्स्ड फॉर अदर 3 थिंग्स आल्सो। झूठ बोलेगा वो घर पे, इतने सारे सच को छुपाने की कोशिश करेंगे, या फिर मदिरा का पान करेंगे। स्पेशली अजामिल के जीवन में देख सकते हैं, ही वाज जस्ट डूइंग दिस थिंग, बट इसकी वजह से इस चक्कर में पड़ के ही स्टार्टेड डूइंग गैम्बलिंग आल्सो, इंटॉक्सिकेशन आल्सो, मीट ईटिंग आल्सो, सारी चीजें। ब्राह्मण व्यक्ति इसके चक्कर में पड़ के सारी चीजें करने लगा। तो इसमें सबसे टफ यही है, और इस पे विजय पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए व्हाट आर द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज फर्स्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, भगवान से प्रार्थना कीजिए, गोपीनाथ से प्रार्थना कीजिए, प्रे टू कृष्णा, दिस लस्ट इज सच अ ग्रेट एनिमी, भगवान से प्रार्थना कीजिए। दूसरा, चार कुमार जो है, ये इन्होंने काम पे विजय पाई है। 4 छोटे छोटे कुमार हैं, हमेशा उनकी आयु कभी नहीं बढ़ती। इन्होंने हमेशा दृढ़ संकल्प लिया कि हम हमेशा काम के ऊपर विजय पाएंगे। तो इनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तीसरा, कुछ ना कुछ वैष्णव गीत हमें गाना चाहिए। वैष्णव गीत जो है, हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, इस तरह से हम लोग बहुत सारे वैष्णव गीत हैं, इनका अगर हम जब ये करते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण हमें रक्षा करेंगे। ठीक है। चौथा चीज, स्क्रिप्चर्स, शास्त्र अध्ययन करना हमेशा, रीड एंड हियर अबाउट स्क्रिप्चर्स, राइट, हियर आल्सो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। और छठवा, श्लोक याद कीजिए, रिमेंबर श्लोकस फ्रॉम शास्त्रस। भगवान शास्त्र का जब श्लोक याद करते हैं, माइंड बिकम्स फोकस्ड ऑन श्लोकस, तो इधर उधर की चीज हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मैं एक चीज दिखा के आज समाप्त किसी का कोई प्रश्न है तो हम इस वीडियो के बाद प्रश्न दे सकते हैं। देयर इज अ वेरी नाइस वीडियो कि भगवान प्लीज हमें थोड़ी सी शक्ति देना। हमारे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, बचपन में एक स्कूल, हमारी एक बहुत सुंदर प्रार्थना होती थी, बहुत सुंदर प्रार्थना होती थी कि ऑफ कोर्स मैं हमेशा कोई ना कोई एक, आई कैन रिलेट, बिकॉज कभी भी मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉन्ग से रिलेट करता हूँ। तो एक बहुत सुंदर प्रार्थना थी, मॉर्निंग असेंबली में गाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, नेक रास्ते पे चलते रहे हम, भूल कर भी कोई भूल होना। तो देखिए इतना सुंदर श्लोक है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अभी हमारे लिए दाता मतलब हमें पता है दाता कौन है, देने वाला कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, भगवान प्लीज हमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। जो भी इतने सारे, कभी झूठ का सामना करना पड़े, कभी इतने सारे एल्योरमेंट्स आएंगे जीवन में, कभी काम वासनाएं हमें प्रताड़ित कर रही हैं, प्लीज कृष्णा हमें ये शक्ति देना, हमें ये शक्ति देना। तो बहुत ही सुंदर गीत है, माधवाज ने गाया है। तो आपके सामने फुल स्क्रीन में हम ये कुछ देर गीत करेंगे एंड देन वी विल एंड अप टुडेस सेशन। हरे कृष्णा। भक्ति हमें देना कृष्णा,
मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी भक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी भक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी भक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी भक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी भक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये
अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी भक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी भक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी भक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? वेरी वेरी इंस्पायरिंग वीडियो। एक्चुअली मैंने अपने स्कूल में दिस वीडियो वाज वेरी टचिंग फॉर मी। कभी भी क्लास 11-12 में हमारे मॉर्निंग असेंबली में सबके सामने ये गाते थे। मेरे जीवन में कभी भी सिचुएशन आता है तो मेरे दिमाग में हमेशा मूवी के सॉन्ग आते हैं इसलिए मैं गाते रहता हूँ। स्पेशली पॉइंट पे गाने याद आते हैं कभी भी कैसा सिचुएशन आता है। इवन बहुत ट्राइंग सिचुएशन भी आते हैं, उस समय कॉमेडी वाले गाने भी आ जाते हैं। तो दिस इज समथिंग माय कंडीशनिंग। बट व्हेनेवर टफ सिचुएशंस हैपन, आई यूज्ड टू रिमेंबर दिस सॉन्ग, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जिसने भी एक गीत लिखा है, इट इज अ वेरी अप्रोप्रिएट सॉन्ग व्हिचएवर हूएवर हैज रिटन इट। और हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान प्लीज जितने भी ट्राइंग सिचुएशंस आए, प्लीज हमारे हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, हम सही रास्ते पे चल सके, ये हमें शक्ति देना। ये सारे चीजें धर्मों के 4 पिलर्स को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कृष्णा प्लीज हमें इतनी भक्ति की इतनी शक्ति दीजिए, इतना हमें आनंद प्रदान कीजिए कि हम ऐसे ट्राइंग सिचुएशंस में भी, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी हम सही चीज को चूज कर सके। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया आप सब सब वैष्णव हैं, सब भगवान के भक्त हैं, आप लोग इतने दिनों से भगवत गीता सुन रहे हैं, वी आर ऑल डिवोटीज। कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि इतने 7 महीने से 8 महीने से हफ्ते में 2-2 दिन कोई अगर भगवत गीता सुन रहे हैं, दे आर डिवोटीज फ्रॉम लास्ट लाइफ। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो भी कमिटमेंट हमने लिया है, मेरे साथ और भी भक्तों ने मंदिर में लिया है, और भी बहुत सारे भक्त हैं मंदिर में जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, तो आप सब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी इस रास्ते पे जितनी भी कठिनाई आए उस पे बिना बाधाओं के एकदम आगे चलता रहूं। प्लीज अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो मेरी शायद कुछ गति हो सकती है। ठीक है, तो मेरे 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 लिए, मेरे परिवार वालों के लिए, जितने भी लोग हैं हमारे मंदिर से कनेक्टेड, सबके लिए थोड़ी प्रार्थना करिएगा। एटलीस्ट दिस वुड बी माय लिटिल बिट रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं भी वृंदावन जाके आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से, श्री श्री गौर निताई जी से। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो आज
यहीं पे कथा विराम देते हैं। एंड प्लीज कीप मी इन योर प्रेयर्स सो दैट आई कैन आल्सो प्रैक्टिस भक्ति वेरी नाइसली, सही प्रकार से साधन भजन कर पाऊँ और भगवत धाम जाने के लिए अगर थोड़ी सी भी अगर क्वालिफिकेशन हो पाए, एटलीस्ट इस लाइफ में नहीं नेक्स्ट लाइफ में थोड़ी सी भी अगर हो पाए, दैट वुड बी माय सक्सेस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की जय हो।